Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering all the current affairs relating to books and authors which may be asked in the upcoming CBSE Direct Recruitment Examination 2026. Okay, so I'll be covering books and authors for the entire 2025. First of all, I'll just show you some questions which have been asked in the earlier years. ये 2024 असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा गया है अपॉन बुक्स एंड ऑथर्स. ठीक है. So which of the following books published in 2023 is matched correctly with the author? तो ये 4 बुक्स दिए हैं and corresponding authors दिए हैं and we had to tell which one was matched correctly. So और ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑन सिनेमा वॉज अवॉर्डेड द स्वर्ण कमल फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा. ठीक है, तो इसमें भी ये भी बुक्स पे क्वेश्चन है. और ये थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ पार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ B.R. अम्बेडकर. सो ये भी बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन है. ये वाला क्वेश्चन है असिस्टेंट सेक्रेटरी एडम का. ठीक है, CBSE असिस्टेंट सेक्रेटरी एडम 2024 का क्वेश्चन है. ठीक है, और ये दोनों भी वहीं पे CBSE असिस्टेंट सेक्रेटरी, शायद स्किल एजुकेशन वाला क्वेश्चन है ये वाला, आई एम नॉट श्योर, बट दोनों CBSE डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के क्वेश्चन हैं ऑफ 2024 एग्जामिनेशन, ये दोनों में. ठीक है, ये शायद अकाउंटेंट का था. सो फ्रॉम दिस यू कैन सी दैट CBSE हैज़ अ टेंडेंसी टू आस्क बुक्स एंड ऑथर्स. ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंपाइल्ड ऑल दी इम्पोर्टेंट क्या सारे मैंने ज़्यादातर काफ़ी सारे कर दिए हैं. आई हैव कंपाइल्ड ऑल द बुक्स एंड ऑथर्स फॉर द ईयर 2025. ठीक है, तो सारे मंथ्स के जो भी मेजर बुक्स एंड ऑथर्स हैं विच आर इन न्यूज़, दोज आई हैव compiled in this document and we'll be covering this in this video. So I'll be giving some learning aids to help you remember the names of the books along with the authors. मैंने एक परचम क्लासेस करके एक मैम रहते हैं, रिचा मैम. She gives very good learning aids, so I have included her learning aids as well as some of mine in order to enable you to learn the books and their corresponding author names. ठीक है, so first of all we'll begin with the first book which is Modi's Mission. ठीक है, the author of this book was Burgess Desai and it is about Prime Minister Modi's journey to become a Prime Minister, and it was launched by Gujarat Governor Acharya Devrat and Maharashtra CM देवेंद्र फडणवीस. ठीक है, इसमें मेन क्या है, बुक का नाम एंड द करस्पॉन्डिंग ऑथर इज द मेन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. सो फॉर दिस आई हैव कम अप विद द लर्निंग एड इज, in order to understand PM Modi's mission, our brains will have to do a lot of वर्जिश. ठीक है, तो वर्जिश देसाई को वर्जिश मतलब एक्सरसाइज. ठीक है, वर्जिश उससे लर्न कर सकते हैं कि अगर हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का मिशन वी हैव टू अंडरस्टैंड, देन वी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्जिश. सो ये वही परचम क्लासेस में रिचा मैम ने दिया था, उस लर्निंग एड वही आई हैव रिटन हियर. ठीक है, नेक्स्ट है दे विल शूट यू मैडम. द ऑथर ऑफ दिस बुक इज हरिंदर बवेजा and it is about the Operation Blue Star and Kashmir insurgency. ठीक है, सो इसका लर्निंग एड क्या रहेगा, बवेजा. तो यहाँ हम जा, we'll just look at that portion. तो जा अदरवाइज दे विल शूट यू. ठीक है, ये अगेन वही रिचा मैम का ही निमोनिक है. नेक्स्ट बुक का नाम है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट, Shaping a Ready Force. ठीक है, this was written by General Anil Chauhan and it is a blueprint for the future of the armed forces
and was released by the Minister of Defense Rajnath Singh and the foreword is by him as well. ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए वी कैन यूज़ द लर्निंग एड. इस बुक का नाम क्या है? रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट. ठीक है, तो दिस बुक इज एम्ड एट मेकिंग द आर्म्ड फोर्सेस फ्यूचर रेडी. ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं. एंड जनरल अनिल चौहान तो आप लोगों को पता ही होगा, ही इज़ द CDS, करंट CDS. ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट बुक. नेक्स्ट है, द बुक इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी. ठीक है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन पे है ये. So the author for this book is Lieutenant General Raj Shukla, retired. This was launched again by the Minister of Defense Rajnath Singh. And इसके लिए लर्निंग एड क्या यूज़ करेंगे कि अगर सिविल और मिलिट्री का फ्यूजन हो रहा है, सो हु विल बी रूलिंग, ऐसे लर्न करने के लिए बोला है मैंने. सो इफ़ देयर इज़ अ सिविल मिलिट्री फ्यूजन तो राज कौन करेगा? सो इनसे राज शुक्ला यू कैन लर्न, लिंक दिस विद लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला एंड सिविल मिलिट्री फ्यूजन भी लर्न किया. ठीक है, ये वही पर्चन क्लासेस के नाम नहीं दिया हुआ है, निमोनिक, उसी को आई हैव रिटन इट ओवर हियर. नेक्स्ट है, द बुक नेम इज शिवम शुभम, द बायोग्राफी ऑफ अ कपल. सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज हरि नारायणन, who's a Malayalam poet and lyricist. So this book is about M.S. Subbulakshmi and her husband Sadashivam. M.S. Subbulakshmi के बारे में आपको पता होगा, she is known as the Queen of Carnatic Music and had received the Bharat Ratna in 1998. So that is an important fact. And she was the first musician to receive the Raymond Magsaysay Award. ठीक है, so the learning aid for this will be, देखिए शुभम, शुभम से सुब्बुलक्ष्मी कर सकते हैं. ये जो बुक में जो शुभम दिया है, इससे सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा. एंड जस्ट इमेजिन हर सिंगिंग अ सॉन्ग, जैसे हरि नारायण, सो दैट वे यू कैन लर्न द नेम ऑफ द ऑथर, मेन ऑथर. ठीक है, नेक्स्ट है, बुक नेम है सिल्क रूट. सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज सचिन कुंदलकर and it has been translated by Akash Karkare. ठीक है, so this book is about queer identity and LGBTQI जो लोग रहते हैं ना, उसमें एक queer भी आता है, उसके बारे में this is the book. ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं? थिंक अबाउट, देखिए कुंदलकर, कुंदल मतलब ईयरिंग्स. ठीक है, सो इमेजिन दैट सचिन इज वेयरिंग ईयरिंग्स. सो दैट इज़ वाई दिस, वो क्वेयर कैटेगरी में शायद आ जाता है. सो दैट इज़ वाई दिस बुक इज़ अबाउट क्वेयर आइडेंटिटी. सचिन इज़ वेयरिंग ईयरिंग्स एंड शायद LGBTQI में आपने देखा होगा ऐसे ईयरिंग्स वगैरह पहनते हैं. तो ऐसे लर्न करने के लिए यू कैन लर्न दिस वे. मोरोवर ही बॉट द ईयरिंग्स वाया द सिल्क रूट. ठीक है, ऐसे लर्न करने के लिए सिल्क रूट से वो ईयरिंग्स लेके आए एंड ही इज़ वेयरिंग दोज. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अपॉन ऑन क्वेयर आइडेंटिटी पे है ये, सचिन कुंदलकर. नेक्स्ट है बुक नेम वाटर डेज. सो द ऑथर फॉर दिस बुक इज सुंदर सारुकाई. ठीक है, एंड द लर्निंग एड इज ब्यूटिफुल वाटर और सुंदर वाटर एज इन पैंगोंग सोली. देखिए वाटर डेज है इस बुक का नाम और द ऑथर का नाम क्या है? सुंदर सारुकाई. ठीक है, सो दिस विल बी ईजी टू रिमेंबर. नेक्स्ट है द पेंगुइन बुक ऑफ पोएम्स ऑन द इंडियन सिटी. ठीक है, तो इसमें दिस वॉज एडिटेड बाय बिलाल मोइन. ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट सिंस इसका कोई मेन ऑथर नहीं है, बट इट इज़ रादर अ कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ पोएम्स. ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग. इट स्पैन्स अराउंड 37 इंडियन सिटीज़ एंड द लर्निंग एड फॉर दिस विल बी, देखिए पोएम का आपने सुना होगा कि ई साइलेंट होता है ना, तो उसको पोम
प्रोनाउंस करते हैं उसको लोग। सिमिलरली बिलाल मोइन का आई थोड़ा सा साइलेंट टाइप है, सो इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज बिलाल मोइन। ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं कि द बुक पेंगुइन बुक ऑफ पोएम्स ऑन द इंडियन सिटी was written by sorry it was edited by Bilal Moin, and it spans 37 Indian cities, and the learning aid is वही पोएम। ठीक है, नेक्स्ट बुक है टेलिंग मी माई स्टोरीज। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय कुंजैंग चोडन, a Bhutanese author। ठीक है, तो इसमें क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट भूटान द फर्स्ट भूटानीज वुमन टू राइट अ नॉवल इन इंग्लिश। ठीक है, इसमें द लर्निंग एड फॉर दिस विल बी कुंजैंग शो डेन। तो इसमें आप डेन को देख लीजिए, याद रखिए। सी भूटान हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, काफ़ी इट इज़ अ हिली एरिया और नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है वहाँ पे। सो देर आर अ लॉट ऑफ नेचुरल माउंटेन डेन्स ऑल्सो। ठीक है, वेयर चिल्ड्रन गो फॉर पिकनिक्स एंड लिसन टू स्टोरीज ओवर देयर। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि ऐसे बच्चे गए हैं, दे आर सिटिंग इन अ डेन इन भूटान, और वहाँ पे दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स एंड लिसनिंग टू स्टोरीज। ठीक है, तो डेन में बैठे हैं एंड स्टोरीज सुन रहे हैं एक दूसरे की, एंड दे आर ऑल्सो सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, तो सैंग ऐसे हो जाएगा, कुनसैंग सैंग मतलब सिंगिंग सॉन्ग्स, जो डेन डेन में बैठे हैं एंड दे आर टेलिंग स्टोरीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस। नेक्स्ट रहेगा AI on trial. So this author for this book is Sujit Kumar and Mohammad Tausif Alam. So this is about the legal and ethical challenges of AI. It has been released by the ex Vice President Jagdeep Dhankar. ठीक है, सो इन इसके लिए लर्निंग एड क्या रहेगा, ट्रायल को आप याद रखिए। ट्रायल मतलब कोर्ट में जाते हैं ना, उसको ट्रायल बोलते हैं कि कोर्ट में देयर इज़ अ केस, यू आर फाइटिंग सम केस, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रायल। ठीक है, तो ट्रायल में हु विल विन, तो ऐसे हम सोचते हैं ना कौन जीतेगा, तो जीत उससे लर्न कर सकते हैं सुजीत का जीत। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द ट्रायल, अगर ऐसे हम बात करें कि आलम क्या चल रहा है ट्रायल का। ठीक है, आलम मतलब हिंदी हिंदी नहीं, उर्दू वर्ड है सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो वैसे भी लर्न कर सकते हैं। तो 3 वर्ड्स क्या कनेक्ट करने हैं हमको, ट्रायल, सुजीत का जीत एंड आलम, तौसीफ आलम का आलम। ठीक है, नेक्स्ट है बुक नेम जलियांवाला बाग की कराहें। ठीक है, सो द ऑथर फॉर दिस बुक इज राजवंती मान, एंड द टाइटल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, है ना। और इसका लर्निंग एड क्या है, एसोसिएट द ऑथर्स नेम मान विद भगवंत मान। भगवंत मान इज द CM ऑफ पंजाब, एंड इवन जलियांवाला बाग मैसेकर हैड हैपेंड इन पंजाब। तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं, राजवंती मान है और जलियांवाला बाग भी पंजाब में है। मान मतलब CM, पंजाब CM से यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके यू कैन लर्न दिस बुक ऑल्सो। नेक्स्ट है द मास्टर ऑफ अनफिनिश्ड थिंग्स। सो दिस द ऑथर ऑफ दिस बुक इज गीत चतुर्वेदी। ठीक है, एंड इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय अनीता गोपालन। सो द लर्निंग एड फॉर दिस विल बी कि जो वी ऑफन लीव द सॉन्ग्स, जो गीत होते हैं ना उनको हम काफ़ी अनफिनिश्ड छोड़ देते हैं कई बार हमें, बिकॉज वी डू नॉट नो द लिरिक्स। ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं, गीत चतुर्वेदी द मास्टर ऑफ अनफिनिश्ड थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है बुक नेम अराया द मैजिक एप्रन। ठीक है, सो इसकी ऑथर हैं पूजा ढींगरा एंड स्तुति अग्रवाल। तो ये ऐसे ही लर्न हो जाएगा आपको। पूजा ढींगरा आपने मास्टर शेफ में देखे होंगे,
शी इज़ अ वेरी फेमस पेस्ट्री शेफ। ठीक है, वो मैक्रोन्स वगैरह आपने देखा होगा, शी मेक्स अ लॉट ऑफ दोज एंड शी इज़ अ वेरी फेमस पेस्ट्री शेफ हु ओन्स अ बेकरी इन मुंबई। एक बेकरी या चेन है, ऐसा पता नहीं मेरे को। ठीक है, सो आर्या द मैजिक एप्रन हैज़ बीन रिटन बाय हर अलॉन्ग विद स्तुति अग्रवाल। नेक्स्ट है द लास्ट डे, अंतिम दिन। The author of this book is Jaroslavas Melnikas। ठीक है, साहित्य अकादमी launched Hindi edition of the Lithuanian novel The Last Day as Antim Din by Rekha Sethi. So it has been translated by Rekha Sethi, and the Sahitya Academy had launched the Hindi edition of this Lithuanian novel. So this is a Lithuanian novel. ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग? लर्निंग एड रहेगा लिथुएनिया। ठीक है, लिथुएनिया से एल ले लेंगे एंड लास्ट डे से भी एल ले लेंगे। ठीक है, सो इफ़ दिस इज़ द लास्ट डे, ऐसे ही मतलब इसमें आई कुडंट फाइंड अ वेरी गुड लर्निंग एड, सो आई केम अप विद दिस कि आप इमेजिन करिए कि ये लास्ट डे है ईयर का एंड आई एम हैविंग अ जार ऑफ मेलन्स। ठीक है, jar of watermelons or normal melons। तो लास्ट डे पे यू आर हैविंग अ जार, जार से जार जारोस्लावास और मेलन्स से मेलनिकास। ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं कि यू आर हैविंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर यू आर हैविंग अ जार ऑफ मेलन्स एंड वही अंतिम दिन है इसका नाम। और लास्ट डे साहित्य अकादमी हैज़ लॉन्च दिस बुक। लिथुएनिया से लास्ट लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है A Woman of No Consequence। So this book has been written by Kalpana Karunakaran। ठीक है, this book is on her maternal grandmother। So इसको लर्निंग एड कैसे लर्न कर सकते हैं? A woman of no consequence, जैसे कोई भी वुमन जिसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने पड़ रहे हैं सोसाइटी के, दैट इज़ बेसिकली अ फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन। ठीक है, ऐसी कोई भी वुमन नहीं है हु इज़ नॉट हैविंग टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सोसाइटी। तो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन को हम हिंदी में क्या कल्पना बोलते हैं। ठीक है, तो उससे कल्पना लर्न कर सकते हैं हम लोग। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस बुक। अ वुमन ऑफ कॉन्सिक्वेंस इज अ फिगमेंट ऑफ कल्पना और इमेजिनेशन। नेक्स्ट है द बुक नेम इथानु एंते जीवितम। सो दिस इज माई लाइफ, को शायद मलयालम में आई थिंक। सो द ऑथर फॉर दिस बुक इज E.P. जयराजन। ठीक है, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी रिलीज बाय द केरला CM पिनराई विजयन। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है ऑफ द केरला CM पिनराई विजयन। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? जे से क्या होता है? जयराजन। ठीक है, और जे से जीवितम, ये वाला। ठीक है, एंड पिनराई विजयन का भी यहाँ पे जे रहता है, तो इसका देयर वाज नो प्रॉपर निमोनिक और लर्निंग एड विच आई कुड फाइंड। सो ऐसे ही लर्न कर लेंगे कि जे बहुत सारा है इसमें। जे से जयराजन, जीवितम एंड पिनराई विजयन। So wait a second. This is not an autobiography of the Kerala CM, but rather it is an autobiography of E.P. Jayarajan, and it is released by the Kerala CM। ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बस रिलीज उन्होंने किया था। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ E.P. जयराजन। तो उससे फिर ऑथर कौन है? जयराजन जे, जीवितम जे अगेन, इथानु एंते जीवितम, और पिनराई विजयन हैज़ रिलीज्ड द बुक। ठीक है, नेक्स्ट है द बुक नेम इज सोल फॉरेस्ट एंड द चिल्ड्रन हु हर्ड द अर्थ्स सीक्रेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? द ऑथर फॉर दिस बुक इज
सत्य राघु वी मोकापट्टी। बुक का नाम क्या है? सोल फॉरेस्ट एंड द चिल्ड्रन हु हर्ड द अर्थ सीक्रेट्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ किड्स बुक। और इसका लर्निंग एड क्या रखेंगे हम लोग? दैट एवरी बीइंग हैज़ अ सोल एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, सत्य। ठीक है, और देखिए ऐसे लर्न कर लेंगे कि एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ सोल, ये हमें पता है। तो यहाँ से सोल लर्न हो जाएगा हमें, मतलब ऐसे मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ, हमें पता नहीं है ऐसा कुछ कि सोल है कि नहीं। ठीक है, एवरी पर्सन हैज़ अ सोल एंड काफ़ी सारे रिलीजन्स कंसिडर दिस टू बी द अल्टीमेट ट्रूथ या सत्य। ठीक है, उसके बाद एक और जो हमें फॉरेस्ट लर्न करना है, उसको हम फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं बहुत सारे और उनके बहुत सारे लीव्स होते हैं। ठीक है, तो मोका पत्ती लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस बुक। नेक्स्ट क्या है? बुक नेम है अ काइंड ऑफ मीट एंड अदर स्टोरीज। सो दिस बुक इज रिटन बाय कैथरीन थंकामा थंकामा। सो दिस इज बेसिकली अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। इसका लर्निंग एड क्या रहेंगे? इनका जो सरनेम है थैंक अम्मा, ऐसे लर्न कर लेंगे कि थैंक द मदर फॉर हर काइंडनेस। ठीक है, तो काइंड का वो काइंडनेस ले लेंगे हम लोग यहाँ से कि अपनी मम्मा को थैंक करना चाहिए फॉर हर काइंडनेस, एंड वही नेम भी वही है, थैंक अम्मा। ठीक है, उससे यू कैन रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट है रेल सॉन्ग। सो रेल सॉन्ग इज बेसिकली written by Rahul Bhattacharya. This is about India's historical milestones. ठीक है, एंड द लर्निंग एड फॉर दिस इज आर से क्या होता है? राहुल या रेल सॉन्ग। तो ऐसे बस इसका देयर इज नो मेज, अच्छा कोई निमोनिक नहीं है, तो बस आप आर आर से लर्न कर लीजिए। आर से रेल सॉन्ग, आर से राहुल भट्टाचार्य। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है, there is this book Little India and the Singapore Indian Community Through the Ages. So this book is written by Saundara Nayaki Vairavan. So this is about the Indian community in Singapore and was launched by P. Chitambram. So learning aid क्या रहेगा इसका? सिंगापुर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो सुंदर प्लेस है वो, है ना। तो सौंदर्य उससे लर्न कर लेंगे दैट सिंगापुर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एंड यहाँ सिंगापुर भी लर्न हो गया, बस इतना ही है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू कैन लर्न दिस बुक एंड द ऑथर। नेक्स्ट है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। दिस इज रिटन बाय शिखर धवन। ठीक है, तो ये कुछ ऑटोबायोग्राफी टाइप ऐसे ही कुछ रहेगा, बट नॉट एग्जैक्टली एन ऑटोबायोग्राफी। सो दिस बुक इज़ रिटन बाय शिखर धवन। आपको पता होगा ही इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, इसका लर्निंग एड क्या रखेंगे? शिखर मतलब क्या होता है? माउंटेन पीक या माउंटेन समिट। ठीक है, तो माउंटेन पीक एक ही होता है, ओनली वन रहता है ना। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर द बुक नेम एंड द ऑथर। देयर इज़ ओनली वन माउंटेन पीक या शिखर, तो वन शिखर। ठीक है, नेक्स्ट है बुक नेम इज स्टम्प्ड। So this book has been written by Sayyid Kirmani, and इसमें this is basically an autobiography of one of India's finest wicket keepers, Sayyid Kirmani. So Sayyid Kirmani is a famous wicket keeper of Indian cricket team. ठीक है, शायद पुराने थे ये। तो इनके लिए लर्निंग एड क्या यूज़ करेंगे हम लोग? I only accepted money that I had gotten out while playing cricket when I got stumped. देखिए, इसमें ऐसे लर्न कर सकते हैं कि मैंने बस एक्सेप्ट मैं तभी मानी कि मैं आउट हो गई हूँ जब मैं आई गॉट स्टम्प्ड। मैं जैसे ऐसे इमेजिन करें कि मैं क्रिकेट, ये वही परचम क्लासेस में मैम ने दिया था ये भी लर्निंग एड। मैं क्रिकेट को खेल रही हूँ अगर, सो मेरे को बाकी लोगों ने बोला कि आप आउट हो गए हो, तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आउट हुई।
मैं तभी मानी, मैंने तभी एक्सेप्ट करा कि मैं आउट हो गई हूँ, वंस आई गॉट स्टम्प्ड। ठीक है, तो स्टम्प्ड ऐसे कुछ रहता है, पता नहीं। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू कैन लर्न दिस। नेक्स्ट है, द बुक नेम इज टेस्टेड। So the author for this book is Pat Cummins. This book is about decisions, choices, thoughts, etc. तो सेल्फ हेल्प टाइप बुक है कुछ। पैट कमिंस इज अ फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। ठीक है, सो हाउ वी लर्न दिस, वी गेट अ पैट व्हेन वी स्कोर गुड ऑन अ टेस्ट, है ना। तो टेस्ट अगर हम कोई अच्छा बढ़िया, वी गेट गुड मार्क्स ऑन अ टेस्ट, देन वी विल गेट अ पैट ऑन द बैक। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन लर्न दिस। नेक्स्ट है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ बाय पूजा पुजारा। ठीक है, तो शी इज द वाइफ ऑफ वेटरन इंडियन क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा। ठीक है, तो इमेजिन दैट चेतेश्वर पुजारा इज प्लेइंग क्रिकेट व्हाइल हिज वाइफ इज सिटिंग एंड प्रेइंग पूजा। ये भी उनका ही मैम का ही निमोनिक है, रिचा मैम फ्रॉम बर्चन क्लासेस, उनका ही निमोनिक है ये। तो तो वही है कि चेतेश्वर पुजारा इज प्लेइंग क्रिकेट व्हाइल हिज वाइफ इज प्रेइंग। तो इससे पूजा लर्न हो जाएगा और डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द बुक नेम इज टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री। सो दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय टिम विटमोर। ठीक है, और दिस इज अबाउट 150 years हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, इट इमेजिन्स दैट ओन नहीं, इसका लर्निंग एड क्या रहेगा, इमेजिन करो कि जो लोग विग पहनते हैं ओनली दोज पीपल आर अलाउड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, विग मोर, ओनली दोज पीपल आर अलाउड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, सो नेक्स्ट है, द बुक नेम इज मार्च ऑफ ग्लोरी। सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज के अरुमुगम एंड एरॉल डी क्रूज। ठीक है, दिस इज बेसिकली एम्ड एट सेलिब्रेटिंग इंडियाज 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री। सो द बुक इज़ अबाउट हाउ, हाँ ठीक है, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, द बुक इज़ अबाउट हाउ वी क्रूज्ड टू द हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री इन 1975। ठीक है, तो क्रूज से क्या लर्न हो जाएगा, एरॉल डी क्रूज का, और हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री के बारे में है, तो वैसे लर्न हो जाएगा। एंड मार्च टू ग्लोरी, हाउ वी मार्च टू या क्रूज टू द हॉकी वर्ल्ड कप इन 1975। ठीक है, नेक्स्ट है, book name Leo, The Untold Story. So the author of this book is P.S. Raman. So this was launched by the Chennai Super Kings and इसका लर्निंग एड क्या यूज़ कर सकते हैं, आपने चेन्नई सुपर किंग्स का लोगो देखा होगा, तो उसमें एक लायन होता है। ठीक है, तो लायन से हम लोग को लियो लर्न हो जाएगा। एंड उसके बाद पीएस का मतलब क्या होता है, लेटर्स में कई बार यहाँ नीचे लास्ट में पीएस लिखा रहता है ना, तो पीएस स्टैंड्स फॉर पोस्ट स्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे कुछ लिखना भूल जाते हैं, तो वी कैन राइट इट एज पोस्ट स्क्रिप्ट इन अ लेटर। ठीक है, तो पीएस क्या है, वही अनटोल्ड, या जो हम चीज़ लिखना भूल जाते हैं, अनटोल्ड रह जाती है जो चीज़, दैट वी कैन राइट इन अ पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर लेंगे कि पीएस रमन एंड द अनटोल्ड स्टोरी एंड लियो फॉर चेन्नई सुपर किंग्स का लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है, बुक नेम क्या है, कर्मास चाइल्ड। सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज सुभाष काई एंड सुवीन सिन्हा। सुभाष काई इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर, यू माइट हैव हर्ड ऑफ हिम। ठीक है, एंड इसके लर्न करने के लिए हाउ विल वी लर्न दिस, द लर्निंग एड इज, सिंस सुभाष काई इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर, thus he is destiny's favorite child। ठीक है, ऐसे लर्न कर लो कि कर्मा's चाइल्ड, ही इज डेस्टिनीज फेवरेट चाइल्ड किसको बोलते हैं, हु इज अ वेरी लकी पर्सन। ठीक है, तो उसको हम इंडियन पार्लेंस में कर्मा's चाइल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे करके हम लर्न कर लेंगे
कि सुभाष घाई हैज़ रिटन द बुक कर्मा's चाइल्ड। नेक्स्ट है the book name is The Man Who Became Cinema, Dilip Kumar. So the author of this book is Ashok Chopra, and this book is basically about Dilip Kumar's acting methodology. ठीक है, सो द लर्निंग एड फॉर दिस इज, आपने देखा होगा कि दिलीप कुमार यूज टू एक्ट ओनली व्हेन, देखिए ये लर्निंग एड है, ठीक है, कुछ भी आप इमेजिन करिए, ये जो दिलीप कुमार थे फेमस एक्टर, ही यूज्ड टू एक्ट ओनली व्हेन द एयर कंडीशनिंग वाज स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो ऐसे लर्न कर लेंगे, एसी से अशोक चोपड़ा हो जाएगा, है ना, और दिलीप कुमार का तो वही दिलीप कुमार, ऐसे इमेजिन करके यू कैन लर्न दिस। नेक्स्ट क्या है, the next book name is Diya Salai. So, Diya Salai is a book which was written by Kailash Satyarthi. He had won the Nobel Peace Prize along with Malala Yousafzai. ठीक है, ये एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट है इंडिया के, एमपी के ही है एज फार एज आई नो। ठीक है, सो दिस इज हिज ऑटोबायोग्राफी दिया सलाई। तो इसको लर्न करने के लिए द लर्निंग एड कैन बी, जो ट्रूथ होता है ना, सत्य, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी दिया, मतलब लाइट की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इट इज़ सेल्फ इल्यूमिनेटरी। ठीक है, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो सत्य होता है, कैलाश सत्यार्थी का सत्य, उसको कोई भी दिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिया सलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, इट इज़ सेल्फ इल्यूमिनेटरी। ठीक है, so that is how you can learn this book. Next है the book name is Indian Genius. So the author for this book is Meenakshi Ahmed, and this is about the meteoric rise of Indians in America. So इसके लिए learning aid क्या use कर सकते हैं हम लोग, the only true Indian geniuses are our mothers. ठीक है, तो mothers से MA मीनाक्षी अहमद लर्न हो जाएगा, है ना, और इंडियन जीनियस से इंडियन जीनियस लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ठीक है, दिस इज अ बुक रिटन बाय अमिताभ कांत। इनके बारे में आपको पता होगा, ही वॉज द G20 शर्पा फ्रॉम इंडिया एट G20। ठीक है, सो लर्निंग एड का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमनली, बहुत अच्छे से सब लोगों को पता है कि अमिताभ कांत was a G20 Sherpa from India, so that is why he has written a book on G20 and India's role in it. ठीक है, and how we um, became a very formidable power in the G20. So basically, Amitabh Kant was he is a retired IAS officer. ठीक है, नेक्स्ट है, the next book is On That Note. So the author of this book is Sanjay Subramanian. This is an autobiography of Sanjay Subramanian, who is a Carnatic vocalist. ठीक है, सो इसको लर्न करने के लिए जस्ट इमेजिन अ करेंसी नोट विद संजय गांधीज इमेज ऑन इट। ठीक है, तो ऑन दैट नोट से वो करेंसी नोट का हम लोग इमेजिन करेंगे और उस पर संजय गांधी जी का फोटो बना है, वैसे लर्न करने के लिए वी कैन डू दिस। ठीक है, नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। द ऑथर ऑफ दिस बुक इज अमरजीत सिंह दुलत। सो दिस इज अ बुक बाय अबाउट AS दुलत, हु वॉज अ फॉर्मर रॉ चीफ। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ थे, एंड ही वॉज ऑल्सो द अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर CM, आई एम सॉरी, एंड द इन दोनों के बारे में बुक है, एक तो AS डुलट के बारे में बुक है और जम्मू कश्मीर के पुराने CM फारूक अब्दुल्ला के बारे में बुक है। उन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में बुक है ये। ठीक है, सो इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए, वेदर इट इज़ अ CM और अ स्पाई, बोथ ऑफ देम हैव अ लॉट ऑफ मनी। मनी से क्या होता है, दौलत। ठीक है, तो दौलत उससे लर्न हो जाएगा हमें।
अमरजीत सिंह दुलत का दुलत लॉन हो जाएगा। स्पाई से हमें पता चल जाएगा रॉ चीफ की बात हो रही है, और सीएम इज़ फॉर जम्मू कश्मीर सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये भी सीएम एंड स्पाई भी लॉन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। सो दिस इज बेसिकली अ बुक विच वॉज रिटन बाय फली एस नरेमन. This book is about the evolution of Article 368 of the Indian Constitution. ठीक है, आर्टिकल 368 आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में है एंड उसका प्रोसीजर। ठीक है, सो इसका लर्निंग एड क्या है, देखिए बियॉन्ड द कोर्ट रूम, और नाम क्या है, फली एस नरेमन। तो आप फली और बियॉन्ड, और यहाँ नारी भी है। सो आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक लेडी है, उनका कुछ केस चल रहा है कोर्ट में। सो इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द हियरिंग, है ना, इन्फ्लुएंस द जजमेंट, व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने फली की सब्जी बनाई एंड शी टुक इट टू द जज। ठीक है, हाउएवर द जज सेड दैट दिस इज बियॉन्ड द कोर्ट रूम, आप ऐसे काम नहीं कर सकते, आई एम वेरी इम्पार्शियल एंड दिस इज बियॉन्ड द कोर्ट रूम, इन द कोर्ट रूम आई विल बी वेरी जस्ट। ठीक है, दिस इज बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ऐसे कह देते हैं उसको। ठीक है, तो ये लर्न करने के लिए हो गया कि एक नारी आए थे, शी ब्रॉट फली का सब्जी एंड टू द जज, एंड द जज सेड दैट दिस इज बियॉन्ड द कोर्ट रूम, आई विल नॉट बी एंटरटेनिंग सच फेवर्स। ठीक है, जो भी, तो ये वही परचम क्लासेस में जो रिचा मैम है, शी हैड गिवन दिस mnemonic. Most of them are given by her only. I have just written them down for quick revision. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेट अ सेकेंड, book name is Prime Minister's Office Through the Years. So this is basically a book written by Himanshu Roy एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल है इसका। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में एंड हाउ इट हैज़ डेवलप्ड ओवर द ईयर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए हाउ कैन वी लर्न इट, द पीपल who sit in the prime minister's office have a tendency to give a lot of opinions. ठीक है, काफ़ी राय देते हैं, तो राय से we can learn रॉय, है ना, रॉय लर्न हो जाएगा और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, history that India ignored. So this is basically a book written by the author Prem Prakash, who's an ANI के चेयरमैन है। ANI आपको पता होगा, एशियन न्यूज़ एजेंसी है, उसके चेयरमैन है प्रेम प्रकाश जी, एंड ही हैज़ रिटन द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। ANI का फुल फॉर्म होता है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। ठीक है, सो दिस इज़ लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, और इसका लर्निंग एड क्या रहेगा, देखिए आप सोचिए कि इन ऑर्डर टू थ्रो लाइट ऑन दी, ही हैज़ रिटन दिस बुक इन ऑर्डर टू थ्रो लाइट, लाइट से हम प्रकाश लर्न कर सकते हैं। ठीक है, टू थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द ऑफ दैट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन इग्नोर्ड बाय अस। ठीक है, उस पर थ्रो लाइट करने के लिए, प्रकाश डालने के लिए प्रेम प्रकाश जी हैज़ रिटन अ बुक। नेक्स्ट क्या है, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। सो द ऑथर फॉर दिस बुक इज गीतिका लिडर। ठीक है, सो गीतिका लिडर, अच्छा आपने देखा होगा बिपिन रावत जो थे पुराने CDS, he had unfortunately lost his life in an एयरक्राफ्ट नहीं था उनका, चॉपर हैड क्रैश्ड, है ना। सो विद इन दैट चॉपर देयर वाज आल्सो ब्रिगेडियर लीडर। ठीक है, उनकी वाइफ ने ये बुक लिखी है, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। ठीक है, दिसंबर 2021 में हुआ था ना हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें एवरीवन हैड डाइड, CDS हैड आल्सो डाइड अलॉन्ग विद हिज वाइफ। ठीक है, तो उसी एयरक्राफ्ट में देयर वाज ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर आल्सो, whose wife has written this book,
और इसको लर्न करने के लिए हम कैसे लर्न करेंगे? बेसिकली अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ देखेंगे तो इनका एक इंटरव्यू है। तो इनसे द रिपोर्टर हैड आस्क्ड दैट हाउ वाज शी हैंडलिंग द लॉस ऑफ हर हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि आई विल पुल थ्रू, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। उन्होंने ये स्टेटमेंट तभी दिया था। तो उसी पे शी हैज़ टेकन दैट कोट एंड रिटन अ बुक ऑन दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? So the next book is India's Finance Ministers. This is a book by A.K. Bhattacharya. ठीक है, this is the part 3 of the book India's Finance Ministers. Volume 1 का नाम था The Stewards of Destiny, second था The Reformers, और Volume 3 है India's Economic Journey Post 1998। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए आपने वो सुना होगा, हिंदी का एक सेइंग है, भट्टा बैठ जाना, है ना, विच मीन्स दैट फाइनेंसेस हैव मतलब ख़त्म हो गए सारे फाइनेंसेस, दे हैव बीन एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो उससे लर्न कर सकते हैं भट्टा बैठ जाना और फाइनेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट द ग्रेट कंसिलिएटर, Lal Bahadur Shastri and the Transformation of India. So this book is by Sanjeev Chopra and this is about Lal Bahadur Shastri's life. ठीक है, सो संजीव चोपड़ा, इनको लर्न करने के लिए संजीव चोपड़ा को वी कैन राइट इट एज SC, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर कंसिलिएशन, तो उससे कंसिलिएटर लर्न हो जाएगा। ठीक है, सो द ग्रेट कंसिलिएटर SC संजीव चोपड़ा ने लिखा है एंड इट इज़ अबाउट लाल बहादुर शास्त्रीज लाइफ। नेक्स्ट है द बुक्स नेम इज संस्कृति का 5वां अध्याय। सो दिस इज कंपाइल्ड बाय डॉक्टर प्रभात ओझा। दिस इज अबाउट PM मोदीज थॉट्स एंड स्पीचेस ऑन कल्चर। ठीक है, तो उनके सारे जो स्पीचेस हैं उनको दे हैव कंपाइल्ड, डॉक्टर प्रभात ओझा हैज़ कंपाइल्ड एंड द नेम फॉर द बुक इज संस्कृति का 5वां अध्याय। सो लर्न करने के लिए, तो इंडियन कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति, है ना, एंड इट कैन बेस्ट बी सीन इन इंडियन होम्स इन दी अर्ली मॉर्निंग्स। अर्ली मॉर्निंग में आपने देखा होगा ऐसे पूजा वगैरह होती है घर पे। ठीक है, तो प्रभात मतलब अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो उससे हम लोग लर्न कर सकते हैं कि इंडियन संस्कृति कैन बी बेस्ट सीन इन अर्ली मॉर्निंग इंडियन होम्स। ठीक है, प्रभात में देख सकते हैं आप इंडियन कल्चर। नेक्स्ट है संघाटिल मानवी व्यवस्थापन, दैट इज, अच्छा, संघाटिल मानवी व्यवस्थापन लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द संघ। ठीक है, सो दिस इज अ बुक रिटन बाय नितिन गडकरी and this is basically a Marathi book. It is written on, it is released by सुनील अम्बेकर एंड ये RSS पे उन्होंने लिखी है कि RSS का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। नितिन गडकरी आपको पता होगा, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज हैं अभी, है ना। सो ही हैज़ रिटन अ बुक ऑन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन संघ RSS का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे है। तो यहाँ हिंदी में भी वही लिखा है, संघ टिल मानवी मतलब ह्यूमन और व्यवस्थापन मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे लर्न हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है? चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं। सो चुनौतियाँ मुझे पसंद है इज़ अ बुक रिटन बाय, इट इज़ अ बायोग्राफी ऑन UP गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो ऑथर इनका आई डो नॉट नो हूज़ द ऑथर, बट बस ये इसमें दिया हुआ था कि UP गवर्नर आनंदीबेन पाटिल पे बुक है और ऐसे ही लर्न हो जाएगा क्योंकि इसे स्ट्रेंज तो नहीं, थोड़ा सा यूनिक नेम है ना इसका, चुनौतियाँ मुझे पसंद है। सो आनंदीबेन पाटिल जो हैं UP गवर्नर, शी लाइक्स चैलेंजेस, वही उन्होंने बुक का नाम भी, उनकी बुक का नाम भी यही है।
नेक्स्ट क्या है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। सो दिस बुक इज रिटन बाय बंदारू दत्तात्रेय। सो ये हरियाणा की गवर्नर हैं बंदारू दत्तात्रेय, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। सो इनका लर्न कैसे करना है, द लर्निंग एड इज जनता की कहानी, मतलब क्या होता है, डेटा होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेटा, है ना, डेटा और इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर अवेयरनेस में पढ़ते हैं। सो जनता की स्टोरीज आर अ फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, तो इससे हम ये दत्तात्रेय लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और किसके बारे में डेटा है ये, अबाउट पीपल, पर्सन को हम हिंदी में बंदे भी बोलते हैं ना, बंदे। सो बंदारू दत्तात्रेय, ये जनता की कहानी लिखा है। ठीक है, so that is how you can remember. Next है इंदिरा गांधी and the years that transformed India. So this book was written by Srinath Raghavan. ठीक है, and this book is about इंदिरा गांधी's political journey. तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंदिरा गांधी की ग्रैंडसन क्या है, कौन है, राहुल गांधी, है ना। तो राहुल गांधी को न्यूज़पेपर्स में रागा भी लिखते हैं कई बार, है ना। तो देयरफॉर रागा, एंड यहाँ पे भी राघवन। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक एज वेल एज द ऑथर। ठीक है, नेक्स्ट बुक है कश्मीर इंसर्जेंसी ऑफ 1989 एंड 1990। दिस इज अ बुक रिटन बाय कर्नल योगेंद्र कंधारी, रिटायर्ड। ठीक है, द टाइटल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कश्मीर इंसर्जेंसी जो 1990s में हुई थी उसके ऊपर है दिस बुक। एंड तो इसको लर्न करने के लिए हाउ विल वी लर्न दिस, जो कश्मीर में जो इंसर्जेंसी होती है, टेररिज्म वगैरह है, उसको काफ़ी सारा फंडिंग दे गेट द फंडिंग फ्रॉम अफ़गानिस्तान। अभी नहीं होता है, पर पहले काफ़ी अफ़गानिस्तान वगैरह से होता था। अफ़गानिस्तान में कांधार है, यू माइट बी नोइंग, है ना, कांधार वगैरह, वहाँ सबसे हुआ करता था, तालिबान यूज्ड टू फंड इट बैक 1990s। ठीक है, अभी थोड़ा सा द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। तो वो एक कांधार मतलब अफगानिस्तान, और कश्मीर इंसर्जेंसी। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर द ऑथर नेम एज वेल एज द बुक नेम। नेक्स्ट है द न्यू वर्ल्ड, 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। ठीक है, सो दिस बुक इज बाय राम माधव, हु इज अ सीनियर बीजेपी लीडर। ठीक है, सो इसको लर्न करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ा सा सार्कास्टिकली, ये टोन, ये वही मैम का ही निमोनिक है ये भी। तो जो बाकी सारे कंट्रीज़ हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट और न्यू वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। हाउएवर इंडिया अभी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन इंडिया। ठीक है, तो राम माधव की लड़ाइयाँ काफ़ी हो रही हैं आजकल। सो बाकी का वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड, वेयर एज इंडिया इज स्टिल एम्ब्रॉयल्ड इन रिलीजियस skirmishes एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कम्युनल टेंशन्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। सो राम माधव की लड़ाइयों में वी आर स्टक। ठीक है, तो ऐसे लर्न कर लेंगे राम माधव एंड न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या है, कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। सो दिस इज अ बुक बाय वी.एस. रवि, हु इज अ फॉर्मर IAPS ऑफिसर। ठीक है, सो इसका टाइटल एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। V.S. Ravi was a big fan of Shakespearean novels, so he has written a novel तो नहीं, book about that। ठीक है, तो लर्निंग एड क्या है इसका, जो कोई एडिक्ट होगा शेक्सपियरन स्टोरीज का, दे विल रीड शेक्सपियर के नॉवेल्स फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इवनिंग, है ना। तो मॉर्निंग में अब क्या होता है, सन राइज होता है, और इवनिंग में सन सेट्स। ठीक है, सन का एक हिंदी सिनोनिम क्या है, रवि, सॉरी। ठीक है, तो उससे लर्न कर सकते हैं रवि, हिंदी सिनोनिम फॉर सन और सूर्य। एंड इससे क्या लर्न हो जाएगा, V.S. रवि, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। ठीक है, नेक्स्ट है
Book name I Am. So this is a book by the author Gopichand P. Hinduja. This is a book about the erstwhile, नहीं, आई एम सॉरी, गोपीचंद पी हिंदुजा ग्रुप के बारे में सुना होगा ना आपने. इट्स अ वेरी फेमस कॉन्ग्लोमरेट है ना. बड़ा सा हिंदुजा ग्रुप है उनका, अशोक लेलैंड वगैरह. ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर अंडर हिंदुजा ग्रुप. ठीक है. तो दिस बुक वाज लॉन्च्ड बाय द erstwhile वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धांकर. एंड इसकी लर्निंग एड क्या रहेगा? देखिए, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. देखो, डिस्पाइट बिलोंगिंग टू सच अ बिग फैमिली, हिंदुजा ग्रुप के हैं ये, गोपीचंद पी हिंदुजा, फिर भी उनका ही हैज़ अ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी का क्राइसिस है. ठीक है. तो दैट इज़ वाई ही इज़ आस्किंग आई एम कि नहीं आई एम, मैं हूँ कि नहीं हूँ, ऐसे ये सब पूछ रहे हैं वो. तो ऐसे यू कैन लर्न दिस. ठीक है. नेक्स्ट है द बुक नेम The New Icon, Savarkar and the Facts. So this book is authored by Arun Shourie and it is about the legacy of B.D. Savarkar. ठीक है. और इसको लर्न करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो B.D. सावरकर थे, ही वॉज अ वेरी, उनका काफ़ी कंटेंशियस सा इमेज है पूरे इंडिया में. सो सम पीपल सपोर्ट हिम एंड सम पीपल डू नॉट. ठीक है. तो वो इसको ऐसे लर्न कर ले कि आर यू श्योर दैट ही इज एक्चुअली एन आइकन. ठीक है. तो आर यू श्योर से अरुण श्योर ही हो जाएगा. और आइकन, आर यू श्योर दैट ही इज एन आइकन और नॉट, ऐसे करके लर्न कर सकते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट बुक इज द अनडाइंग लाइट बाय गोपाल कृष्ण गांधी. दिस इज बेसिकली द पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है. द बुक इज अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और इसको लर्न कैसे करेंगे? देखिए, गांधी जी हैड एन अनडाइंग लाइट थे. ठीक है. सो देयरफॉर हिज पिक्चर्स आर स्टिल प्रेजेंट ऑन इंडियन करेंसी नोट्स. तो ऐसे करके एक लिंक बना लिया है एंड दैट इज हाउ वी कैन लर्न गांधी एंड अनडाइंग लाइट. ठीक है. नेक्स्ट है हार्ट लैम्प. द ऑथर ऑफ हार्ट लैम्प इज बानू मुश्ताक. It is translated by Deepa Bhasti. So the book Heart Lamp won the International Booker Prize 2025. Collection of 12 short stories from 1990 to 2023. ठीक है. So this book is basically a collection of short stories. And in 2022, Geetanjali Shree and translator Daisy Rockwell won the prize for the first ever Hindi novel Tomb of Sand. ठीक है. In 2023, Perumal Murugan's Tamil novel Pyre, translated by Anirudhan Vasudevan, was longlisted for the prize. इसको लर्न कैसे करना है? देखिए, हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी मशी इमोशनल फीलिंग्स, है ना. देयरफॉर हार्ट से, मशी का मतलब क्या होता है? वो इमोशनल चीज़ें, मशी फीलिंग्स के लिए हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल. तो मशी से बानो मुश्ताक का मश लर्न हो जाएगा. एंड हार्ट लैम्प में जो लैम्प है, उससे वी कैन लर्न द ट्रांसलेटर्स नेम, दैट इज दीपा. ठीक है. तो हार्ट लैम्प, बानो मुश्ताक का मशी, है ना. और लैम्प से हमारा हो जाएगा लर्न दीपा. ठीक है. नेक्स्ट है, अच्छा, इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ होता है ना. सो दिस बुक हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. ठीक है. इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ 12 शॉर्ट स्टोरीज. इससे पहले बुकर प्राइज़ किसको मिला था? तो 2022 में मिला था गीतांजलि श्री को. ठीक है. एंड देयर ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल had won the prize for the first ever Hindi novel in 2022. उसका नॉवल का नाम था टूम्ब ऑफ सैंड. देन 2023 में भी मिला था एक तमिल नॉवल को, पायर करके एक तमिल नॉवल है बाय पेरुमाल मुरुगन.
and it was translated by Aniruddhan Vasudevan. सो ये इनको मिला नहीं था, बट द नॉवल वॉज लॉन्ग लिस्टेड फॉर द प्राइज, ठीक है, इन 2023। तो हमें क्या क्या लर्न करना है? एक तो मेन 2025 में हार्ट लैम्प को मिला है, एंड इनके ऑथर हैं बानू मुश्ताक और द ट्रांसलेटर इज़ दीपा बस्ती। नेक्स्ट 2022 में भी एक बार मिल चुका है गीतांजलि श्री को फॉर द बुक टूम ऑफ सैंड, ठीक है, टूम ऑफ सैंड। द ऑथर वॉज गीतांजलि श्री एंड द ट्रांसलेटर वॉज डेजी रॉकवेल एंड द बुक वॉज इन हिंदी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ हार्ट लैम्प कौन से लैंग्वेज में है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर द एग्जाम upcoming examination. So it is in Kannada, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में है एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय दीपा बस्ती। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द जॉनसन एंड जॉनसन फाइल्स, द इंडियन सीक्रेट्स ऑफ अ ग्लोबल जायंट। सो दिस वॉज अ बुक विच वॉज रिटन बाय कॉनैन शेरिफ, ठीक है, एंड दिस बुक हैज़ बीन हेल्ड बाय फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड। उन्होंने अप्रिशिएट किया है इस बुक को। सो इसको लर्न कैसे करेंगे? हमको पता है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है ना जो बेबी पाउडर, बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ऐसे लर्न कर लेंगे कि शरीफ कंपनी है। शरीफ हिंदी वर्ड होता है ना डिसेंट के लिए, शरीफ कंपनी है बिकॉज इट मेक्स बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उससे हमें ये शेरिफ लर्न हो जाएगा, कॉनैन शेरिफ का शेरिफ लर्न हो जाएगा, और जॉनसन एंड जॉनसन तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिजिनल सिन। सो ओरिजिनल सिन इज़ अ बुक रिटन बाय जेक टैपर एंड एलेक्स थॉम्सन, ठीक है। सो इट इज़ अ बुक ऑन द फॉर्मर US प्रेसिडेंट जो बाइडेंस डिक्लाइन इन हेल्थ। लास्ट में when his presidency was about to end, there were a lot of speculations regarding his health, ठीक है। तो उसमें कह रहे थे कि he is not even able to walk and he might need a व्हील चेयर, और ये सब हो रहा था उस टाइम पे। सो दिस इज़ अ बुक रिगार्डिंग दो स्पेकुलेशंस, ठीक है। लर्निंग एड क्या है इसका? ऐसे एलेक्स थॉम्सन का हम लोग एलेक्सा, एलेक्सा पता है ना हमको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक डिवाइस है। सो एलेक्सा से लर्न कर सकते हैं, और उससे ऐसे इमेजिन करिए कि आप एलेक्सा से पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द ओरिजिनल सिन, ठीक है, और फिर एलेक्सा क्या रिस्पॉन्ड कर रही है हिंदी में, जाके खुद देख लीजिए, ठीक है। तो जाके से जेक टैपर हो जाएगा, और ये भी रिचा मैम ने ही दिया था, परचम क्लासेस के हैं वो उन्होंने ये लर्निंग एड दिया था, सो दैट इज़ व्हाई आई हैव रिटन दिस ओवर हियर, ठीक है। तो ओरिजिनल सिन, जेक टैपर, एलेक्स थॉम्सन। नेक्स्ट बुक है India 5000 Years of History on the Subcontinent. So this book is written by Audrey Trusk, ठीक है, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल है कि इंडिया का 5000 ईयर, मतलब 5000 ईयर्स का हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के बारे में है ये बुक, ठीक है। तो हाउ डू यू रिमेंबर दिस? तो ऐसे इमेजिन करिए कि समवन, जो ऑड्री है इसमें, ऑड्री ट्रस्क, शी हैज़ बीन ट्रैवलिंग इन एन ऑडी कार, ऑडी कार होती है ना, तो ऑडी से हमें ऑड्री याद रहेगा, ठीक है। उसमें 5000 ईयर्स से ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे लर्न करने के लिए ऐसे कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द इमरजेंसी डायरीज, ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर। तो दिस इज़ अ बुक पब्लिश्ड बाय ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। इट इज़ अबाउट Prime Minister Modi's role in the fight for democracy. So he was an RSS प्रचारक during the emergency years, और उनके बारे में, उस पीरियड के बारे में कि what all he did during that emergency period, ठीक है। सो दिस बुक was released by the Home Minister अमित शाह। इसमें लर्निंग एड क्या रहेगा? तो इमेजिन नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग अ डायरी एंड अटेंडिंग एन RSS शाखा when he was young during the emergency period, ठीक है। तो डायरी से द इमरजेंसी डायरीज हमको लर्न हो जाएगा।
और प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ होल्डिंग दैट डायरी, सो वी विल नो कि किसके बारे में है ये बुक, ठीक है। और इसमें देयर इज़ नो ऑथर मेंशन, बस पब्लिशर का नाम दिया हुआ था, तो वही लिखा है मैंने। सो नेक्स्ट क्या है, A Billion Butterflies, A Life in Climate and Chaos Theory. So this is a book given by Jagdish Shukla, ठीक है, and this is about climate change. So how do we learn this? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी केओस हुआ है ना, therefore a billion butterflies have woken up due to the chaos caused by climate change, ठीक है। तो woken up से हमें पता चल जाएगा जागा, जगदीश का जागा, जाग गए हैं, बिलियंस ऑफ बटरफ्लाइज हैव वोकन अप, ठीक है। तो ऐसे लिंक करके यू कैन रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट है द गदर मूवमेंट, अ फॉरगॉटन स्ट्रगल। तो गदर मूवमेंट आपको पता होगा कनाडा वगैरह में इट वाज बेस्ड, एंड वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट का ही एक फॉर्म था, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था ये, ठीक है। और द ऑथर ऑफ दिस बुक इज़ राणा प्रीत गिल, ठीक है। और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल है। इसको लर्न करने के लिए वो गिल से जी लर्न कर सकते हैं और गदर से भी जी। और आपको पता ही है गिल ये एक पंजाबी सिख सरनेम है, ठीक है। और गदर मूवमेंट ऑल्सो प्राइमरली कंप्राइज्ड ऑफ सिख रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो उससे लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है द बुक नेम 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। सो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज़ SN अहमद, ठीक है, एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द पोस्ट कार्ड एरा, ठीक है। और ऐसे इसको बस इमेजिन कर लीजिए एक सीन कि यहाँ पे कोई भी कस्टमर आया है और यहाँ पे टेबल पे पोस्ट ऑफिस में कोई एम्प्लॉय बैठे हैं, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय का ध्यान कहीं और पे है, तो फिर ये अहम अहम करके उनको ना ऐसे थोड़ा सा कफ करके उनका ध्यान, ही ट्राइज टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन, एंड देन ही आस्क्स कि पोस्ट कार्ड क्या बस 10 पैसे का ही है, ठीक है। तो ऐसे करके यू कैन इमेजिन अ सीन टू लर्न दिस बुक्स नेम एंड द ऑथर, ठीक है। तो अहम से क्या हो जाएगा, SN अहमद का अहम एंड 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। See, why am I telling these learning aids? Because they are very important for remembering such a lot of factual information, ठीक है। ऐसे आपको लगेगा कि क्या स्टुपिडिटी कर रहे हैं, बट ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का देयर इज़ नो अदर वे टू लर्न, मतलब दैट आई डू नॉट नो एनी अदर वे हाउ टू लर्न दिस टाइप ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एंड दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। तो एक या दो सवाल भी आ जाएगा ना एग्जामिनेशन में, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, ठीक है। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव आउट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए ट्राई टू यूज सच निमोनिक्स एंड लर्निंग एड्स टू लर्न द स्टफ, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल दीज अगेन एंड अगेन, स्पेशली अभी इतना शॉर्ट नोटिस पे वी आर हैविंग टू लर्न दिस बिकॉज बहुत कम टाइम मिला है ना CBSE एग्जामिनेशन के लिए। सो देयर इज़ नो अदर वे टू डू लर्न ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, बुक नेम है भागमती बाय हैदराबाद्स लॉस्ट क्वीन इज द सोल ऑफ द सिटी, भागमती, ठीक है। तो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज मोपिया बसु। द बुक इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पुराना पुल एंड द फाउंडिंग ऑफ भागनगर, ठीक है। भागनगर वहीं पे है, हैदराबाद में एक पोर्शन को भागनगर बोलते हैं। इब्राहिम कुतुब शाह का जो सन थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, he used to cross the turbulent Musi river to meet his beloved Bhagmati, ठीक है। and Bhagmati was later called as Hyder Mahal, ठीक है। she was Hyderabad's queen, बाद में बन गई थी। therefore इब्राहिम कुतुब शाह गॉट दिस ब्रिज कंस्ट्रक्टेड। देखिए जो इब्राहिम कुतुब शाह थे ना, उनका सन था मोहम्मद कुली कुतुब शाह,
मोहम्मद कुली उनके सन थे. सो ही वॉज इन लव, दिस हिज सन वॉज इन लव विद सम लेडी. ठीक है, जो ये लेडी थी शी यूज टू लिव अक्रॉस अ रिवर, दैट इज रिवर मूसी के अक्रॉस रहती थी वो. इनका नाम था भागमती. ठीक है, सो दिस मोहम्मद कुली कुतुब शाह यूज टू क्रॉस दिस रिवर. बहुत टर्बुलेंट रिवर थी और फिर भी वो क्रॉस करके इनसे मिलने जाते थे. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब ये कैसे, दिस इज़ वेरी रिस्की, सो ये गॉट अ ब्रिज मेड ऑन टॉप. पुराना पुल बनवा दिया इन्होंने और फिर इन्होंने अपने सन को बोला कि अभी आप ब्रिज से जाया करिए मिलने, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गो देयर, ऐसे करके बोल दिया. ठीक है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा. मोपिया लिव्स, इसको ये ऐसे ही लर्न हो जाएगा. ठीक है, इतना सिंपल सा है. मोपिया बसु हैज रिटन भागमती. नेक्स्ट, हार्ट्स एंड हीरोज, लाइव्स दैट शेप्ड अस. तो ये लिखा था कुलभूषण कुमार ने. इट इज़ अ पोएटिक नरेटिव ऑन फेमस पर्सनैलिटीज़. ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए आपने कुलभूषण जाधव का नाम सुना होगा. ही इज़ बेसिकली an ex-Indian naval officer who was captured by the Pakistani army and he has been facing a lot of difficulties there. वहीं पे वो कस्टडी में है काफ़ी सालों से. ठीक है, उनकी फैमिली भी अभी 2-3 साल पहले मिलने गई थी उनसे. तो उन उनके नाम से you can learn this book that he has been very heroic. He has been bravely facing all the difficulties which are being posed by the Pakistani, मतलब जो भी officials हैं. He has been very heroically and bravely facing all the difficulties. तो ऐसे करके learn कर सकते हैं इस book का नाम. ठीक है, however this book has nothing to do with him, but just for remembering the name I have given you this learning aid. ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा by Pankaj Mishra, Gaza. Now, this is about how Israel uses the Holocaust to justify its present day actions. तो Holocaust आपको पता होगा, this refers to the Hitler का time period. Hitler had carried out a lot of atrocities and against the Jew community, है ना. Jews के against बहुत ज़्यादा atrocity करा था and Israel comprises primarily of Jews. ठीक है, तो इस पीरियड को हॉलोकॉस्ट बोलते हैं. एंड दिस बुक हाईलाइट्स हाउ दे यूज हॉलोकॉस्ट एज एन एक्सक्यूज टू जस्टिफाई इट्स प्रेजेंट डे एक्शंस. ठीक है, सो इसका लर्निंग एड क्या रहेगा. देखिए, पंकज मिश्रा मतलब पीएम, उनका एब्रिवेशन पीएम हो जाएगा. सो पीएम मोदी हैज़ वेरी गुड रिलेशंस विद द इजरायली काउंटर पार्ट, है ना, नेतन्याहू के साथ में. तो वैसे आप लर्न कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है, the next book which we'll be studying about is the Middle Class India, Driving Change in the 21st Century. So the author of this book is Manisha Pandey. ठीक है, and the title is self-explanatory. It is about the middle class Indians. ठीक है, और उसमें बस इसका लर्निंग एड हम लोग देख लेते हैं एक बार. मिडिल क्लास does indeed drive change in the 21st century. So this is the मन की बात. देखो, ऐसे बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास इंडिया जो है हमारे कंट्री का, दैट फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, सो इट इज़ इंडीड द क्लास विच ड्राइव्स चेंज एंड इंश्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये स्टेटमेंट कि मिडिल क्लास इन इंडिया ड्राइव्स चेंज, इसको हम मन की बात ऐसे लर्न करने के लिए, मन की बात जो प्राइम मिनिस्टर का होता है ना, उससे इक्वेट कर सकते हैं. सो मनीषा पांडे, दैट वे यू कैन लर्न इट. ठीक है, नेक्स्ट है बुक नेम द तमिल्स, अ पोर्ट्रेट ऑफ अ कम्युनिटी. सो दिस वॉज ऑथर्ड बाय निर्मला लक्ष्मण एंड इट इज़ अबाउट तमिल कल्चर. ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए लर्निंग एड क्या है. वी नो आवर फाइनेंस मिनिस्टर्स
इज निर्मला सीतारमन। ठीक है, तो उनका क्या है, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम तमिलनाडु, शी वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इट सेल्फ। ठीक है, सो उनके ऊपर वी कैन लिंक इट विद दिस। निर्मला लक्ष्मण वॉज द ऑथर ऑफ द तमिल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, सो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, दिस ऑथर वॉज, ऑथर इसका कोई एक ऑथर नहीं है, दिस वॉज बेसिकली अ कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल बुक ट्रस्ट एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, एंड दिस बुक वॉज रिलीज बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह। एंड इसका लर्निंग एड का इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज सच। बस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, it is collaboration between the National Book Trust of India and the Indian Council of Historical Research. Next है Memories and Milestones on Blue Cross. So this book was authored by V. Sriram and Lakshman. ठीक है, so this is basically a book which documents the journey of Blue Cross, an animal welfare organization. ठीक है, तो इसका लर्निंग एड हम लोग देख लेते हैं। वही राम एंड लक्ष्मण जो रामायण के हैं ना, उनसे वी कैन लर्न इट। सो ब्लू क्रॉस वॉज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल वेलफेयर। तो इवन जो रामायणा में देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट एनिमल वेलफेयर। ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हैं कि रामायणा इज ऑल्सो does also talk about animal welfare. Similarly, Blue Cross is an organization which deals with animal welfare, and the author of this book is Ram Lakshman, Sri Ram and Lakshman. So you can learn it this way. ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, the next book is Careless People, a cautionary tale of power, greed and lost idealism. So the author of this book is Sarah Wynne Williams, who was the former Facebook policy director. ठीक है, it is about the election controversy whereby Facebook had helped Trump in the 2016 election. 2016 elections में there were many allegations that Facebook had done a lot of PR in support for Trump. So that is why it had played a major role in the election 2016 election, US election. ठीक है, उसके बारे में ये बुक है। एंड इसको लर्न कैसे करेंगे, नाम क्या है, केयरलेस पीपल। ठीक है, एंड इट इज़ रिटन बाय सारा विन विलियम्स। तो ऐसे बोल देंगे कि ऐसे एक स्टेटमेंट, ये दिस वाज आल्सो गिवन बाय रिचा मैम फ्रॉम परचम क्लासेस। सारा के सारा पीपल आर केयरलेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सारा विन विलियम्स। ठीक है, सारा के सारे पीपल आर केयरलेस अकॉर्डिंग टू सारा विन विलियम्स। ठीक है, नेक्स्ट है आई एम सर्कुलर। सो दिस द ऑथर फॉर दिस बुक इज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, ICCE। ठीक है, this is about the circular economy. It features 30 of India's most promising innovations based on these circular economy का concept. There are basically three key themes: designed to last, work with the nature and using existing resources. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि there are primarily three key themes when it comes to the circular economy. लर्निंग एड इसका कुछ नहीं है, सिंपल ही है ये। आई एम सर्कुलर, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। ये जो थ्री की थीम्स है ना, दीज में बी इम्पोर्टेंट, तो उसको बस एक और बार रीड कर लीजिए। डिज़ाइन टू लास्ट, वर्क विद नेचर एंड यूजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। नेक्स्ट है रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो दिस बुक वॉज ऑथर्ड बाय अरुण सिंगल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट इसको लर्निंग एड क्या रहेगा, इमेजिन दैट रामानुजन इज गोइंग फॉर अ रन। ठीक है, सो यू कैन लिंक इट विद अरुण सिंगल, जो रन है ना, अ रन, यू कैन लिंक दैट विद अरुण सिंगल। एंड
रन का लेंथ कितना है, 7 किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, तो 7 को हम लोग देवेंद्र का डेवन से वी कैन लिंक इट। ठीक है, तो ये थोड़ा स्टुपिडिटी लग रही होगी आपको, बट once you revise it a couple of times you'll be able to appreciate the method used, because but if you learn it via this method you will be able to recall it faster and अच्छे से learn हो जाएगा। Otherwise you will get confused in the examination, because वहाँ फिर सारे, एक तो you have to do a lot of questions है ना, 100 या 150 क्वेश्चंस करने होंगे, देन सारे क्वेश्चंस ऐसे सेम सेम दिखने लग जाते हैं वहाँ पे, कि ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। अगर इफ़ यू लर्न इट दिस वे यू विल एटलीस्ट हैव सम चांस ऑफ रिकॉलिंग देयर। ठीक है, तो रामानुजन का क्या है, इमेजिन रामानुजन गोइंग फॉर अ रन, अरन से अरुण। ठीक है, और कितने लेंथ का रहेगा, 7 किलोमीटर्स लेंथ का रहेगा उसका रन। सो 7 से व्हाट राइम्स विद 7, देवेंद्र। ठीक है, तो देवेंद्र कुमार शर्मा। नेक्स्ट, वाइट लिलीज। सो वाइट लिलीज वॉज ऑथर्ड बाय विद्या कृष्णन। It is about cities and myths surrounding these. ठीक है, so imagine a vase of white lilies on your study table where you sit to acquire knowledge. ठीक है, you on a study table you generally sit to acquire vidya, so that is how you can learn this book as well as the author. White lilies, आप सोचिए आपके टेबल पे वाइट लिलीज पड़े हैं, एंड ये स्टडी टेबल है, तो यू अक्वायर विद्या ओवर हियर। ठीक है, तो विद्या कृष्णन रोड वाइट लिलीज। नेक्स्ट, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2, और इसका हिंदी वर्जन क्या है, आशाओं की उड़ान खंड 2। सो दिस वॉज बेसिकली कंपाइल्ड बाय द राष्ट्रपति भवन। It was released by the Minister of Defense Rajnath Singh. It is a compilation of president's speeches. ठीक है, नेक्स्ट है, बुक का नाम है कर्नाड कैलाइडोस्कोप। सो द ऑथर फॉर दिस बुक इज मुरलीधर खजाने। ठीक है, इट बेसिकली डॉक्यूमेंट्स गिरीश कर्नाड्स सिनेमैटिक जर्नी। ठीक है, तो कर्नाड और उसी से बुक का नाम डिराइव हुआ है, एंड इट इज़ रिटन बाय मुरलीधर खजाने। सो इसको लर्न करने के लिए जो कलाइडोस्कोप होता है, इट इज़ लाइक अ ट्रेजर। ठीक है, तो खजाने जैसा रहता है, ऐसे आप इन ऑर्डर टू लर्न दिस यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दिस सेंटेंस। फिर इमेजिन गिरीश कर्नाड लुकिंग थ्रू द कलाइडोस्कोप। ठीक है, सो दिस विल help you to learn the book as well as the author. Next है Portrait of a Genius. So the author of Portrait of a Genius was Jayant Bhuyan. It chronicles the life and contributions of Hiranya Chandra Bhuyan. He had worked under Sir Neville Francis Mott, who went on to win the Nobel Prize for Physics along with Philip Warren Anderson and John Hasbrouck Van Vleck, for their fundamental theoretical investigations of the electronic structure of magnetic and disordered systems. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, जयंत भुयान इज अ रिलेटिव, आई थिंक इट इज द नहीं इट इज सम रिलेटिव ऑफ हिरण्य चंद्र भुयान, who had worked along Sir Neville Francis Mott, who had won the Nobel Prize for Physics in 1977. ठीक है, उनको इन दोनों लोगों के साथ मिला था। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सर नेविल विल स्टिल बी इम्पॉर्टेंट, और हिरण्य चंद्र भुयान इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ इनको क्यों मिला था नोबेल प्राइज, फॉर देयर फंडामेंटल थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक एंड डिसऑर्डर्ड सिस्टम्स। ठीक है, इसका लर्निंग एड क्या रखेंगे हम लोग, जीनियस, पोर्ट्रेट ऑफ अ जीनियस है ना बुक का नाम, तो जीनियस की जय, जय से जयंत भुयान और जीनियस की जय। ठीक है, और पोर्ट्रेट ऑफ के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि कहीं पे एक पोर्ट्रेट पड़ी है और उसमें एक हिरन बना हुआ है। ठीक है, डियर को हिरन बोलते हैं ना,
तो उससे वील बी एबल टू लर्न हिरण्य चंद्र भूयान, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ अ हिरन, तो हिरण्य चंद्र भूयान, ठीक है। नेक्स्ट है गार्डियंस ऑफ हेरिटेज, बुक का नाम है गार्डियंस ऑफ हेरिटेज। दिस वाज रिटन बाय सेंथिल कुमार चंद्रशेखरन, ठीक है। So it is basically a compilation of philatelic items like stamps, covers, stationery, and postcards featuring geographical indications और GI tagged products को फीचर करता है, ठीक है। तो गार्डियंस ऑफ हेरिटेज, तो हाउ विल वी लर्न दिस? आपने इंग्लिश वर्ड सेंटिनल के बारे में सुना होगा। सेंटिनल बेसिकली मीन्स टू गार्ड, ठीक है, गार्ड को ही बोलते हैं सेंटिनल। तो सिमिलरली गार्डियंस और सेंटिनल सेंटिनल सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग से इसको लिंक कर सकते हैं सेंथिल कुमार से, ठीक है, सेंथिल कुमार चंद्रशेखर शेखरन से वी कैन लिंक गार्डियंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस बुक नेम एज वेल एज द ऑथर्स नेम। नेक्स्ट बुक है स्टोरी ऑफ शिजम्स एंड इजम्स। So this was authored by R. Mohan, who was a former IRS officer. और this is about the political and socio-cultural history of Kerala, ठीक है। और इसको लर्न करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? शिज्म का मीनिंग क्या होता है? शिज्म इज मीन्स अ गैप, ठीक है, गैप या अ डिवाइड, डिवाइड को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए आप देख लीजिए कि आर मोहन इज दी ऑथर ना, तो इन दोनों के आर और मोहन के बीच में देयर इज अ गैप, डिवाइड है। और इसको और कुछ मेरे को अच्छा निमोनिक नहीं मिला इसको लर्न करने के लिए, सो इस ऐसे कर लीजिए, आर और मोहन के बीच में देयर इज अ शिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है बुक नेम वुमन लाइफ फ्रीडम। सो दिस बुक वाज रिटन बाय चौरा मकरामी, ठीक है। इट इज़ अबाउट द 2022 रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ ईरान। सो इसको लर्न करने के लिए इमेजिन अ वुमन डांसिंग टू द सॉन्ग, एक मैकरीना सॉन्ग होता है ना, ये भी रिचा मैम ने बताया था ये इसके बारे में, रिचा मैम परचम उनका ही निमोनिक है। एक इंग्लिश सॉन्ग है मैकरेना, उस पर इमेजिन दैट अ वुमन इज डांसिंग टू इट एंड देयरफॉर शी इज एक्सरसाइजिंग हर फ्रीडम टू डांस, ठीक है। वुमन लाइफ फ्रीडम और मैकरेना सॉन्ग पे डांस कर रही है वो, मतलब मैकरामी, ठीक है, वुमन फ्रीडम चाओरा मैकरामी, ठीक है। नेक्स्ट है वन इन अ बिलियन। वन इन अ बिलियन किसने लिखा है? सोनल हॉलैंड ने, ठीक है। सो सोनल हॉलैंड became the country's first master of wine in 2016. She is a lady and she became the first master of wine of India in 2016. तो इसको लर्न करने के लिए कैसे कर सकते हैं हम लोग? होलैंड मतलब हॉला, हॉला इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू कॉल अटेंशन टू समथिंग, ठीक है। सो दिस वाइन इज़ वन इन अ बिलियन, ऐसे सोचिए कि सोनल होलैंड है ना, वो ऐसे खड़े होकर बोल रही है कि दिस वाइन इज़ वन इन अ बिलियन, ठीक है, होला। सो ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट द सार मैंगो ट्री। This was authored by Palyada Lankesh and translated by Dr. Nataraj Hulier. तो इसका लर्निंग एड क्या रहेगा? जैसे हनुमान जी had gone to Lanka है ना, अकॉर्डिंग टू द रामायणा। सो लिंक लंका विद पल्यादा लंकेश, ठीक है। एंड ही हैड फाउंड अ लॉट ऑफ मैंगोज, वहाँ वो गए थे ना, कौन सी वाटिका में गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट ट्रीज थे, तो उनको काफ़ी सारे मैंगोज मिले, बट दे वर ऑल सार इन टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन कर लीजिए। सो इनसे कैसे लर्न हो जाएगा? लंका से लंकेश, पल्यादा लंकेश, और सार मैंगोज से सार मैंगो ट्री, ठीक है। नेक्स्ट बुक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज।
सो द ऑथर फॉर दिस बुक इज़ नमिता गोखले। तो इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि कोई कह रहा है गो खेलो ऑन मार्स, मतलब गो प्ले ऑन मार्स। ऐसे कोई मम्मी अपने बच्चे को बोल रही है कि गो प्ले ऑन मार्स। ठीक है, तो वही गो से गोखले हो जाएगा एंड लाइफ ऑन मार्स से प्ले ऑन मार्स से लाइफ ऑन मार्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग विल जस्ट हाईलाइट इट वंस, नमिता गोखले एंड लाइफ ऑन मार्स। नेक्स्ट बुक है किचन पोएम्स। ठीक है, तो द ऑथर ऑफ दिस बुक इज नित्या मैरियम जॉन। ठीक है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्स्ट मेमोरीज एंड रेसिपीज। तो पता नहीं क्या है, ठीक है, किचन पोएम्स किसी रेसिपी बुक टाइप है शायद ये, एंड इट इज ऑथर्ड बाय नित्या मरियम जॉन। एंड हाउ विल यू लर्न दिस? लर्निंग एड है इसका नित्या मतलब नो। ठीक है, तो नॉट योर नॉर्मल किचन रेसिपीज, रादर इट कंटेन्स पोएम्स ऑल्सो। ठीक है, तो लर्न करने के लिए नित्या नो, नॉट योर नॉर्मल किचन रेसिपीज, नित्या से लर्न कर लीजिए, एंड किचन पोएम्स। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्वर्जेशंस विद पावर। सो दिस बुक वॉज ऑथर्ड बाय गौतम भाटिया। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग? गौतम भाटिया को उसको ऐसे लिंक कर लीजिए गौतम बुद्धा से। ठीक है, सो ही हैज गौतम बुद्धा had a lot of conversations with his disciples। ठीक है, as well as other powerful rulers as well। ठीक है, who had asked him for advice। सो ये हो जाएगा, गौतम भाटिया हैज रिटन द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्वर्सेशंस विद पावर। कॉन्वर्सेशंस या डायलेक्टिक्स, सारे जो मेजर फिलोसोफर्स हैं ना, लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो, इवन बुद्धा फॉर दैट मैटर, दे ऑलवेज हैड स्ट्रेस्ड अपॉन डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स मतलब डायलॉग या कॉन्वर्जेशंस। ठीक है, तो उससे लर्न कर लेंगे हम लोग ये। नेक्स्ट है द अदर साइड ऑफ डिप्लोमेसी। दिस वॉज ऑथर्ड बाय जयश्री मिश्रा त्रिपाठी। ठीक है, सो इसका लर्निंग एड क्या रहेगा? बुक का नाम है द अदर साइड ऑफ डिप्लोमेसी। सो डिप्लोमेसी इन्वॉल्व्स बीइंग एक्सट्रीमली पोलाइट एंड स्वीट लाइक मिश्री। मिश्री जैसा होना, मिश्री से आप लिंक कर लेंगे ये जयश्री मिश्रा त्रिपाठी, एंड उससे हो जाएगा आपको कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर साइड ऑफ डिप्लोमेसी। मीठा वाला साइड की बात नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरी साइड की बात करें। मीठा साइड कौन सा रहेगा? जो मिश्री टाइप रहेगा। मिश्री वो खाने का चीज़ होता है एक। ठीक है, तो उससे लर्न हो जाएगा नाम जयश्री मिश्रा त्रिपाठी एंड द अदर साइड ऑफ डिप्लोमेसी। नेक्स्ट है सत्या की द्वापार का अजय योद्धा। So this is the name of the book and this was written by दुष्यंत प्रताप सिंह। ठीक है, authored by दुष्यंत प्रताप सिंह, एंड इसका लर्निंग एड क्या रहेगा? जो प्रताप सिंह है उसको लिंक कर लो महाराणा प्रताप से। ठीक है, ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, तो उससे वी कैन लिंक इट टू योद्धा। यहाँ पे सत्या की द्वापार का अजय योद्धा। ठीक है, तो आपको योद्धा लर्न हो गया और दुष्यंत प्रताप सिंह लर्न हो गया। नेक्स्ट है राजनीति लोक व्यवहार, ये बुक का नाम है। द ऑथर ऑफ दिस बुक इज राजल एंड इट वाज रिलीज्ड बाय योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो ये ऐसे ही लर्न हो जाएगा राजल नीति। देखिए आपने इफ़ यू हैव सीन योगी, देखिए इसका नाम ही सेम है, बुक का नाम और ऑथर का नाम सेम ही है। ठीक है, और योगी आदित्यनाथ जी ने रिलीज़ किया था, सो दैट इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, बट दिस मेक्स द बुक इम्पोर्टेंट, बट ये फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अरुंधति रॉयज मेमोयर
मदर मेरी कम्स टू मी लॉन्च्ड इन कोची। तो अरुंधति रॉय, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? अरुंधति रॉय क्या है? फेमिनिस्ट है, देयरफॉर शी हैज़ रिटन अबाउट हर मदर। ठीक है, तो मदर मेरी कम्स टू मी किसने लिख दिया है? अरुंधति रॉय ने, बिकॉज वो फेमिनिस्ट, ऐसे ही लर्न करने के लिए मैं बोल रही हूँ। मदर मेरी कम्स टू मी ऐसे लर्न करने के लिए, she is a feminist, therefore she has written about her mother. Next, a new book has come up, The Chola Tigers, The Avengers of Somnath। ठीक है, ये बुक का नाम है द चोला टाइगर्स द एवेंजर ऑफ सोमनाथ। इट इज़ ऑथर्ड बाय अमीश त्रिपाठी, और हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया है इसको। ठीक है, ऑथर कौन है? अमीश त्रिपाठी। तो द फेमस ऑथर हु रोट शिवा ट्रायोलॉजी वही है, अमीश त्रिपाठी इज़ द वन हु हैड रिटन द फेमस बुक शिवा ट्रायोलॉजी। ये एक सीरीज थी बुक की। ठीक है, ही हैज़ रिटन दैट ऑल्सो। और वो ऐसे माइथोलॉजी बेस्ड बुक्स लिखते रहते हैं। तो द चोला टाइगर्स इज ऑल्सो रिटन बाय अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी launched a book titled Operation Sindoor, The Untold Story of India's Deep Strikes Inside Pakistan. This book was written by retired Lieutenant General KGS Dhillon। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? ऑथर कौन है इनका? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KGS धिल्लन, और बुक का नाम है वो ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर वॉज व्हेन इट हैड अकर्ड एवरीथिंग वाज बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, कैपिटल में सारे आर्मी हेडक्वार्टर्स वगैरह सारा दिल्ली में है ना, तो सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो रहा था। तो इसको दिल्ली को हम दिल्ली बोल सकते हैं, दिल्ली फिर लिंक दिल्ली विद धिल्लन, तो ऐसे लर्न हो जाएगा। ऑथर कौन है? जनरल KGS धिल्लन, तो दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है अ बुक टाइटल्ड होल्ड ऑन सुसाइड वैक्सीनेशन एंड फर्स्ट एड किट, authored by psychologist and psycholegal advisor Dr. Pujita Joshula was launched। ठीक है, तो बुक का नाम है होल्ड ऑन, और इसके ऑथर हैं पुजिथा जोसियुला। सो इसको लर्न कैसे करेंगे? जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, जो ये डॉक्टर पूजिता हैं, तो साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते रहते हैं? दे सजेस्ट एवरीवन टू बी जॉयस एंड नॉट एंटरटेन नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स के बारे में बोलते हैं कि ये सब नहीं एंटरटेन करना अपने दिमाग में। ठीक है, तो उसी से लर्न हो जाएगा। जॉयस मतलब जॉयसुला। ठीक है, इससे लिंक कर लीजिए, और ये नेगेटिविटी मतलब ये। ठीक है, तो ऐसे यू बी एबल टू लर्न दिस। नेक्स्ट है अनुपम खेर अनाउंसेस हिज फोर्थ बुक डिफरेंट बट नो लेस। तो दिस इज़ ईजी टू लर्न। बुक का नाम है डिफरेंट बट नो लेस, एंड द ऑथर इज़ अनुपम खेर। ठीक है, तो ये लर्न हो जाएगा, क्योंकि अनुपम खेर हिमसेल्फ इज़ समवन, ही इज़ क्वाइट अ डिफरेंट एक्टर। ठीक है, बाकी एक्टर्स से ही इज़ क्वाइट डिफरेंट, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बुक है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन रीथिंकिंग इंडियाज नॉर्थ साउथ डिवाइड। सो दिस हैज़ बीन ऑथर्ड बाय रवि के मिश्रा। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन एंड डिलिमिटेशन, इसको रवि के मिश्रा ने लिखा है। तो इसको लर्न, नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में है ना, इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, लर्निंग एड मैं बता देती हूँ इसके लिए। रवि मिश्रा, देखिए रवि एक साउथ इंडियन नेम टाइप है। ठीक है, साउथ इंडियन नेम है, वेराज मिश्रा इज नॉर्थ इंडियन नेम, नॉर्थ इंडियन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देयर इज अ डिवाइड। ठीक है, ये लर्न करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो रवि से आ जाएगा रवि के मिश्रा एंड नॉर्थ साउथ डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट बुक है द पान।
टेल्स फ्रॉम कश्मीर्स कॉन्फ्लिक्ट. It is authored by the journalist Ipsita Chakravarti and published by Westland Books. ठीक है, तो publisher is not very important, but the book name is Dapan, Tales for Kashmir's Conflict. इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि इप्सिता को आई प्लस सीता, वो लोग एक चक्रवर्ती मतलब सर्कुलर टेबल पे बैठ के पान खा रहे हैं. ठीक है, दे आर ईटिंग पान एंड टॉकिंग अबाउट कश्मीर्स कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, ऐसे करके लर्न कर लीजिए. आई प्लस सीता आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, मतलब चक्र जैसा टेबल है, और उस पर दे आर ईटिंग पान एंड टॉकिंग अबाउट द कश्मीर्स कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, नेक्स्ट है बुक रॉकेट ड्रीम्स, मस्क, बेजोस एंड द इनसाइड स्टोरी ऑफ द न्यू $1 trillion स्पेस रेस. सो दिस इज ऑथर्ड बाय क्रिश्चियन डेवनपोर्ट एंड पब्लिश्ड बाय क्राउन करेंसी. तो इसका लर्निंग एड ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि जो क्रिश्चियंस होते हैं दे ड्रीम अबाउट गोइंग टू हेवन. ठीक है, एंड दे ऑल्सो ड्रीम अबाउट गोइंग टू हेवन वाया अ रॉकेट. ठीक है, तो ऐसे करके लर्न हो जाएगा. क्रिश्चियन से जो ऑथर का नाम है क्रिश्चियन डेवनपोर्ट, वो लर्न हो जाएगा, और रॉकेट से रॉकेट ड्रीम्स जो बुक का नाम है. ठीक है, नेक्स्ट है अ नॉवल द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी बाय किरण देसाई. सो नॉवल का नाम क्या है? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, एंड इट इज ऑथर्ड बाय किरण देसाई. किरण देसाई इज अ विनर ऑफ द बुकर प्राइज, और उनकी बुक थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, उसको बुकर प्राइज मिला था. ठीक है, तो दैट मेक्स दिस बुक ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो इसको लर्न करने के लिए ऐसे कर लीजिए कि द लोनलीनेस ऑफ सोनिया. तो ऐसे सोच लीजिए कि सोनिया गांधी इज़ क्वाइट लोनली, फिर सनी देओल इज़ ऑल्सो क्वाइट लोनली, एंड किरण किरण कौन है? कोई एक एक्ट्रेस है ना, इनकी वाइफ है, अनुपम खेर की वाइफ है ना, वो शी इज़ ऑल्सो क्वाइट लोनली. ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर लीजिए. तो द लोनलीनेस ऑफ सोनिया गांधी, सनी देओल एंड किरण देसाई. किरण खेर है शायद उनका नाम, किरण खेर है ना. तो ऐसे करके यू कैन लर्न दिस बुक एज वेल एज द ऑथर. नेक्स्ट क्या है? टाइटल चाइना, इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑन चाइनाज पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड फॉरेन रिलेशंस. दिस इज एडिटेड बाय सुरेश नामबात. तो इसको लर्न करने के लिए कैसे करेंगे कि हमने 1960s में स्लोगन सुना था, हिंदी चीनी भाई भाई. ठीक है, सो दैट स्लोगन वाज कंप्लीट रेटोरिक, बिकॉज उसके बाद में ही इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. देयर वाज साइनो इंडिया वॉर विच आर टेकिंग प्लेस एंड वी लॉस्ट अक्साई चीन टू चाइना. ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि द हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन है, इट इज़ प्योरली अ रेटोरिक. बस नाम की बात है वो, एंड देयर इज़ नो ट्रूथ टू इट. ठीक है, तो नाम की बात है वो, नाम की बात से वी कैन लर्न नामबात. दैट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर. सुरेश नामबात है उनका नाम. नाम की बात है पूरी ये, और बुक का नाम है चाइना एंड इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑन चाइनाज पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड फॉरेन रिलेशंस. ठीक है, नेक्स्ट है द बुक टाइटल्ड मोदीनॉमिक्स, द जर्नी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. दिस इज ऑथर्ड बाय समीर कोचर फ्रॉम द कोच ग्रुप. तो इसको लर्न करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही एक्ट्स एज अ कोच फॉर मैनी पीपल इन हिज पार्टी. ठीक है, तो इससे
एक तो बुक का नाम लर्न हो जाएगा, मोदीनॉमिक्स एंड समीर कोच। ठीक है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन हैज़ रिलीज्ड compiled books on Prime Minister Modi's speeches. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, and it covers speeches from June 2022 to May 2024. So this is not a very important news item, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस नाम की एक बुक है which compiles Prime Minister's speeches. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट है former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has written his first book, debut book, first book को बोलते हैं, and उसका नाम है Why the Constitution Matters, and it has been published by Penguin Random House India. ठीक है, तो ये बहुत important book है, Why the Constitution Matters. एग्जाम में there's a very high possibility that this may be asked. ठीक है, तो इसको आई डू नॉट थिंक दैट अ लर्निंग एड इज़ रिक्वायर्ड सिंस D.Y. चंद्रचूड़ इज़ वेरी फेमस, है ना, और उनकी बुक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ठीक है। नेक्स्ट है बुक है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, इट वॉज ऑथर्ड बाय डॉक्टर मनीषा वी रमेश एंड रिलीज बाय डॉक्टर एल मुरुगन। तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, सेम हार्ट मतलब सेम मन, मन हिंदी वर्ड होता है ना, एवरीवन हैज़ द सेम मन, तो मन से क्या रिलेट हो जाएगा? मनीषा। ठीक है, ऐसे करके लर्न हो जाएगा आपका ये भी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ पेन्ड द फोरवर्ड फॉर द इंडियन एडिशन ऑफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनीज मेमोयर आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल सेट टू बी रिलीज बाय रूपा पब्लिकेशन। तो आपने काफ़ी सारे मीम्स देखे होंगे मोदी जी एंड जॉर्जिया मलोनी के, सो दिस विल बी ईजी टू लर्न, दिस डज नॉट रिक्वायर एनी लर्निंग एड। नेक्स्ट है द बुक टाइटल द ₹1 इंडियन स्टार्टअप इंजन विच इज ऑथर्ड बाय डॉक्टर C.K. अशोक कुमार एंड C.K. कुमारावेल। तो एक अशोक कुमार थे, उनका एक बहुत पुराना सॉन्ग है रेलगाड़ी। ठीक है, उससे आप लर्न कर सकते हैं द ₹1 इंडियन स्टार्टअप इंजन एंड दिस इज रिटन बाय डॉक्टर C.K. अशोक कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह एड्रेस्ड द लॉन्च ऑफ द बुक द वेट लॉस रेवोल्यूशन। ये बुक का नाम है द वेट लॉस रेवोल्यूशन and it is authored by an eminent endocrinologist, Dr. Amrish Mithal, along with Mr. Shivam Vij. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करना है? देखिए, अगर वेट लॉस करना होता है तो हमें मिठाई खाना बंद करना रहता है ना, और मिठाइयों विच वी हैव टू स्टॉप गिविंग इंटरेस्ट इन मिठाईज। ठीक है, मिठाइयों में इंटरेस्ट देना कम करना पड़ता है, तो मिठाई से ये डॉक्टर अमरीश मिठाल हो जाएगा, विच से मिस्टर शिवम विज, और वेट लॉस का तो पता ही है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है अ बुक टाइटल्ड द कॉन्शियस नेटवर्क बाय सुगाता श्रीनिवास राजू। सुगाता श्रीनिवास राजू की बुक है द कंसाइंस नेटवर्क। इसको लर्न करने के लिए कैसे कर सकते हैं? लर्निंग एड क्या रहेगा इसका? वी शुड लिसन टू अवर कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस को हमें सुनना चाहिए, तो सुनना को हम लोग वी कैन लिंक इट विद सुगाता। ठीक है, तो कॉन्शियस को सुनना चाहिए, हम सब लोगों को अपने कॉन्शियस को सुनना चाहिए। नेक्स्ट द राइज ऑफ द हिटमैन रिटन बाय आर कौशिक। ठीक है, सो दिस इज अ बुक ऑन रोहित शर्मा जो हमारे कैप्टन थे ना, इंडियन क्रिकेट टीम के पुराने कैप्टन थे, सो उनके ऊपर दिस इज़ अ बुक रिटन बाय आर कौशिक। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? हिटमैन, राइज ऑफ अ हिटमैन मतलब
आपको पता है ये रोहित शर्मा वॉज नोन फॉर प्लेइंग क्वाइट वेल क्रिकेट क्वाइट वेल एंड वो काफ़ी 4 और 6 काफ़ी सारे ही वॉज एबल टू कन्वर्ट अ लॉट ऑफ बॉल्स इनटू 4 और 6s। ठीक है, तो वैसे लर्न कर सकते हैं, हिटमैन थे वो। और आर कौशिक और रोहित का आर, ये दोनों भी कॉमन है, तो ये भी शायद लर्न हो जाए आपसे। नेक्स्ट है न्यू बुक माय नेम इज़ एमिलिया डी वेल, द ऑथर वाज इजाबेल एलेंडे। तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एक ऐसे कर्सरी ग्लांस दे दो कि बाई चांस आ गया तो you answer this, but not a very important book. Then the publication division of the Ministry of Information and Broadcasting launched a new comic book based on popular children's animation series Chhota Bheem. ये important नहीं है। However, creator of Chhota Bheem कौन है? राजीव चिलाका। छोटा भीम आपने अगर देखा हो तो उसमें सारे जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं उस कार्टून में, दे कीप स्क्रीमिंग ऑल द टाइम। ठीक है, चिल्लाते रहते हैं पूरा टाइम। ठीक है, तो वैसे लर्न कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है अ बुक टाइटल्ड जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट वॉज रिलीज इन कोलकाता एंड इट वॉज ऑथर्ड बाय कंचन चक्रवर्ती। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग मिथुन चक्रवर्ती से वील लिंक दिस। तो इमेजिन दैट मिथुन चक्रवर्ती इज सेइंग, इसे जोर जोर से बोल रहे हैं कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस लॉस्ट। ठीक है, तो वैसे लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है हाँ, आनंद महिंद्रा, द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप, लॉन्च्ड अ कॉफी टेबल बुक नेम्ड मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम इन मुंबई। नहीं, बुक का नाम है मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम। ठीक है, सो दिस बुक वॉज कंपाइल्ड बाय 18-year-old नित्य मनोज कुमार। तो दिस इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, पर ऐसे ही एक बार अच्छे से रीड करके चले जाएंगे। तो मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम। ठीक है, नेक्स्ट है बुक MS स्वामीनाथन की है, द मैन हु फेड इंडिया बाय प्रियमदा जयकुमार। So MS Swaminathan was responsible for the Green Revolution. He was one of the major proponents as well as he was the one who had पूरा प्लानिंग किया था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, सो MS स्वामीनाथन had heralded the green revolution, therefore he was everyone's dear। सबके डियर थे ना वो, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन लाए वो एंड फेमाइन लाइक कंडीशंस हो गई थी इंडिया में, दोज वर डन अवे विद। ठीक है, सो सबके डियर हैं या सबसे प्रिय है। ठीक है, तो प्रिय को हम लिंक करेंगे प्रियामदा से, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। MS स्वामीनाथन तो बुक का ही नाम है, द मैन हू फेड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस R Mahadevan released the Tamil version of the autobiography Time Spent Distance Travelled by Justice शिवराज V पाटिल। ठीक है, क्या है इनका, इन्होंने रिलीज़ किया है एंड ऑटोबायोग्राफी है जस्टिस शिवराज V पाटिल की, टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, MP है ना मध्य प्रदेश, उनका जो पुराने CM थे शिवराज सिंह चौहान, he had served as the CM for the longest duration। ठीक है, तो 3-4 टर्म्स करे उन्होंने CM के, तो टाइम स्पेंट वॉज द मैक्सिमम फॉर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं, टाइम स्पेंट वॉज मैक्सिमम फॉर शिवराज सिंह से वी कैन लर्न द नेम ऑफ द ऑथर और टाइम स्पेंट से बुक का नेम। ठीक है, नेक्स्ट है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया इन कोलैबोरेशन विद BMW Dush Motoren
marked a landmark moment in Indian publishing with the grand launch of The One, Cricket My Life and More, autobiography of an Indian cricket icon, शिखर धवन। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। द बुक का नाम है द वन एंड इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ शिखर धवन हु इज़ अ क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे किया था हमने तब भी। शिखर मतलब पीक, माउंटेन पीक, और माउंटेन पीक बस एक होता है, ठीक है, द ओनली वन होता है। सो दैट इज़ हाउ यू लर्न द बुक्स नेम एज वेल एज द ऑथर्स नेम। नेक्स्ट है book title From Home to Heartland, The Story of the Saurashtras. So this book has been co-authored by Biswajit Balasubramanian and Anita Rajarajan. इसको ठीक है, फ्रॉम होम टू हार्टलैंड, तो ऐसे लर्न कर लेते हैं हम लोग। हार्टलैंड या होमलैंड, जो आपने देखिए दोनों जो नाम है ना, बाला सुब्रमण्यम एंड राजा राजन, दीज आर फेमस साउथ इंडियन सरनेम्स। ठीक है, फेमस साउथ इंडियन नेम्स है। ठीक है, तो इनको लर्न करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं कि जो साउथ इंडियंस हैं उनको जो अपना होमलैंड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उसको दैट इज़ वाई दे कॉल इट देयर हार्टलैंड्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सारे जो जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डिस्प्यूट भी इसीलिए हुआ था बिकॉज दे कंसिडर्ड देयर होमलैंड टू बी वेरी सेक्रेड, और अपने उनको राइट्स चाहिए थे उसमें। दैट इज़ वाई साउथ इंडियंस यूजुअली कंसिडर देयर होमलैंड टू बी देयर हार्टलैंड। ऐसे करके लर्न कर सकते हैं। को ऑथर्स कौन कौन थे? बिस्वजीत बाला सुब्रमण्यन एंड अनीता राजराजन। नेक्स्ट है Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu unveiled A Tale of Two States, authored by senior journalist I. Venkat Rao, and the book is an English translation of Vilanam Vibhajana, translated by N. Anuradha. ठीक है, तो इसका बस आप बुक का नाम और ऑथर का नाम लर्न कर लीजिए। बुक का नाम है अ टेल ऑफ टू स्टेट्स। ठीक है, तो ये उसी के बारे में है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैड गॉटन सेपरेटेड, उसके बारे में बुक है। एंड ऐसे लर्न कर लीजिए कि जब वंस अ स्टेट इज़ बीइंग सेपरेटेड और डिवाइडेड तो पीपल विल बी क्राइंग, है ना, तो क्राइंग से राव आ जाएगा, रो राव आ जाएगा। ठीक है, सो पीपल क्राइंग बिकॉज द स्टेट इज़ गेटिंग डिवाइडेड। ठीक है, अ टेल ऑफ टू स्टेट्स, तो ऐसे लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्टब्रेक अनफिल्टर्ड, थिंग्स नोबडी टोल्ड यू अबाउट लव, लॉस एंड लेटिंग गो बाय मिलन वोहरा, इंडियाज फर्स्ट मिल्स एंड बोन्स ऑथर। तो मिलन का उल्टा क्या होता है? हार्ट ब्रेक, है ना, तो ऐसे करके लर्न कर लेते हैं। मिलन का उल्टा है हार्ट ब्रेक, और दैट इज हाउ यू लर्न दिस, हार्ट ब्रेक अनफिल्टर्ड बाय मिलन वोहरा। ठीक है, नेक्स्ट है मनीष गायकवाड़, द ऑथर ऑफ द मेमोयर नॉच बॉय। बस इतना ही है। तो इसको, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए नॉच बॉय मतलब, इसको लर्न करने के लिए लर्निंग एड दे रहे हैं। नॉच बॉय मतलब डांस बॉय। डांस कौन सा बॉय करता है? जो अपने मन की सुनता है। मन मतलब मनीष गायकवाड़। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस बुक एज वेल एज द ऑथर। नेक्स्ट है ईशान शनवास ने एक न्यू बुक लिखी है, द लाइट ऑफ वाइल्डर थिंग्स। तो ईशान शनवास एंड लाइट ऑफ वाइल्डर थिंग्स। तो इसको ऐसे लर्न कर लीजिए, आई शान किससे राइम होता है? आई रैन से, है ना, तो हम कब भागते हैं? व्हेन वी लुक एट
वाइल्ड एनिमल्स, अगर हमको वाइल्ड एनिमल्स दिखेंगे देन वी स्टार्ट रनिंग, है ना। सो ईशान मतलब आई रैन अपॉन सीइंग वाइल्ड एनिमल्स से हम ये लाइट ऑफ वाइल्डर थिंग्स लर्न कर लेंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस बुक एंड दी ऑथर। नेक्स्ट है मेमोयर है टेल माई मदर आई लाइक बॉयज। सो ये दिस वॉज रिटन बाय सुवीर सरन। Suvir Saran is a very renowned Indian chef. He has also earned Michelin stars for his restaurants. ठीक है, तो उन्होंने ये बुक लिखी है अबाउट बीइंग गे, ठीक है। सो सिंस ही हैड कम आउट एज अ गे पर्सन, सो ही इज़ अ वेरी ब्रेव पर्सन, ठीक है। ऐसे लर्न कर लीजिए कि काफ़ी वीर हैं, वो ब्रेव पर्सन है बिकॉज ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट ही इज़ गे। तो टेल माई मदर आई लाइक बॉयज, सुवीर, वीर मतलब ब्रेव पर्सन ने बोला है ये, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस। देन सलमान रश्दीज न्यू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इज टाइटल्ड द 11th आवर। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, रशिंग एट द 11th आवर, इसका ये एक इंग्लिश का फ्रेज है, ठीक है। रशिंग मतलब नहीं सॉरी 11th आवर मतलब क्या होता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अगर आप रश कर रहे हैं ना, उसको 11th आवर बोलते हैं, ठीक है। लास्ट मोमेंट 11th आवर, तो सलमान रश्दी रशिंग एट द 11th आवर, ठीक है, ऐसे लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन हैज़ रिलीज्ड द बुक सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि। This is authored by the Speaker of Rajasthan Legislative Assembly, वासुदेव देवनानी, in न्यू दिल्ली। इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए वासुदेव, ये जो बुक है ना संस्कृति की अटल दृष्टि, इट इज़ अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो अटल से अटल बिहारी वाजपेयी का हो जाएगा और वाजपेयी के वी से वासुदेव। तो बस इसके लिए इतना ही मेरे को लर्निंग एड मिल रहा था, तो ऐसे लर्न कर लीजिएगा। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर हैज़ रिलीज कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट डिबेट्स इन इंडिया in honor of the late economist Professor V.K. Nataraj. So this is not very important because कोई specific author नहीं है इस book का और थोड़ा generic सा है, not important, just go through it once. Next है Vice President Radhakrishnan released final volumes of collected works of Madan Mohan Malviya's release at a ceremony held at Bharat Mandapam, New Delhi. तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज इसका कुछ नाम भी नहीं है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ऑथर ऑल्सो। मदन मोहन मालविया के वर्क्स का कलेक्शन है बस ये। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन रिलीज्ड द बुक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन द मोदी एरा। सो दिस इज रिटन बाय प्रोफेसर सिकंदर कुमार, ठीक है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, अगर हमें कोई इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लानी है कंट्री में देन वी रिक्वायर अ सिकंदर, मतलब एक मजिशियन की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू इंश्योर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन अ कंट्री, ठीक है। तो वैसे करके लर्न कर लेंगे कि सिकंदर इज़ द वन हु ब्रिंग्स अबाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्या है, ऑथर एंड थिएटर पर्सनैलिटी टी श्रीनाथ recently released a book of poems titled The Keys We Keep Hidden. तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, टी श्रीनाथ, इमेजिन करो कि यू वांटेड टू प्ले टी, ठीक है। यू या कोई श्रीनाथ करके पर्सन है, उसको टी खेलना है, टेबल टेनिस खेलना है, बट वो जिस रूम में टेबल टेनिस का टेबल पड़ा है वहाँ पे दैट रूम इज़ लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, और उसके जो कीज़ हैं वो किसी ने छुपा दिए हैं, ठीक है। बस ये सीन इमेजिन करो एंड देन यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस प्रॉपर्ली, ठीक है। So that is all for this video. I have done all the books and authors for the year 2025. So all the books and authors from which questions may be asked in competitive exams, especially the upcoming CBSE exams, have been covered in this video. So thank you. Please like, share and subscribe to my channel if you have liked this video. You can also follow my Telegram channel for updates. And please comment down below for any content suggestions which you may have. Thank you.